है, कौन बताएगा? चैप्टर 2 का नाम क्या है? कर्म का फल है। कर्म का फल। और कुछ भी नाम है? आपके पास बुक नहीं है? मेरा बुक ओडिया में है। हाँ, तो उड़िया में बुक का नाम देख लो। प्रभुपाद का बुक है? प्रभुपाद वाला बुक है? हाँ, तो नाम तो सेम होगा। ओके, सबसे पहले हाथ खड़ा किया था योगिता माता जी ने। यस माता जी। हरे कृष्ण माता जी। माता जी, गीता का सार। गीता का सार, पूरी गीता का एसेंस वहां पर सेकंड चैप्टर में दिया गया। तो उसमें से हमें एक मेन एसेंस मिला था उस सेकंड चैप्टर में से। अगर उसको एक लाइन में बताना हो तो कैसे बताएंगे? वन माता जी, लाइन आंसर, ओनली वन लाइन आंसर। यस माता जी। माता जी, उसमें आत्मा के बारे में बताया गया। Yes. पूरा चैप्टर हमारा आत्मा के बारे में ही है मेन। तो मेन एसेंस क्या है कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है। ये एसेंस है। थैंक यू। थर्ड चैप्टर का नाम क्या है दीपिका माता जी? कर्म योग। कर्म योग। और फिफ्थ चैप्टर का नाम भी कर्म योग। अभी आगे पढ़ेंगे तो दोनों में क्या अंतर होगा अभी हम समझेंगे। थर्ड चैप्टर का नाम है कर्म योग। तो इसमें भगवान ने किस प्रकार का कर्म करने के लिए हमें प्रेरणा दिया? उन्होंने बताए तो बहुत सारे कर्म हैं, लेकिन उन्होंने हमसे क्या एक्सपेक्टेशन है कि हमें कैसा कर्म करना है एट द बिगिनिंग लेवल। कैसा कर्म करना है हमें? श्री कृष्ण माता जी। माता जी, निष्काम। अरे बाप रे, उनकी उनकी टर्न थी। सॉरी माता जी। हरे कृष्ण। ओके, नो इश्यूज। यस दीपिका माता जी, कुछ एक्सप्लेन करना चाहेंगे? यही माता जी अभी जो बताया था। यस। तो भगवान हमसे कैसा कर्म करने को बता रहे हैं यहाँ पे? निष्काम कर्म योग, है ना? निष्काम कर्म योग के बारे में बता रहे हैं। तो उसके बारे में हमने समझा। कोई बताएगा निष्काम कर्म योग क्या होता है? यस योगेश प्रभु। जी, हम जो भी कार्य करें कृष्ण को समर्पित करें और उसके हम खुद फल की इच्छा नहीं करें तो उसको निष्काम कर्म योग बोलते हैं। यस, थैंक यू। गुड। तो इसी के चलते हुए फिर हमने फोर्थ चैप्टर पढ़ा। उसका नाम क्या है? दिव्य ज्ञान। तो अब अगर कोई व्यक्ति निष्काम कर्म करता है तो उसको निष्काम कर्म कहाँ लेके जाएगा? वो है फोर्थ चैप्टर। अगर थर्ड चैप्टर में बताया गया, सेकंड चैप्टर में भगवान ने ज्ञान दिया कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है। तो अगर आप आत्मा है तो कैसा काम करना है आपको? निष्काम कर्म योग करना है, क्योंकि आपको किसी चीज से अटैच नहीं होना है, फल से अटैच नहीं होना है, इसलिए निष्काम कर्म योग करना है। और निष्काम कर्म योग करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या होगा? ये हमने पिछले सेशन में पढ़ा था, सुना था। अगर हम निष्काम कर्म योग करेंगे तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा? उसका आंसर फोर्थ चैप्टर में है। थर्ड चैप्टर का आंसर फोर्थ चैप्टर में है। क्या फल मिलेगा? मैंने बताया था लास्ट टाइम। अगर हम निष्काम कर्म योग करेंगे तो हमें क्या फल मिलेगा? फोर्थ चैप्टर का जो नाम है वो मिलेगा। क्या नाम है? दिव्य ज्ञान। अगर हम निष्काम कर्म करेंगे तो उसका रिजल्ट ये हुआ कि हमें ज्ञान मिलेगा। और ज्ञान क्या है? अगर हमें ज्ञान मिलेगा तो सारी हमारे कार्य सुधर जाएंगे। जो हम कार्य करने वाला, जो कार्य हम सीख रहे थे थर्ड चैप्टर में कि हमें कर्म योग करना है, कैसे करना है, सारे हमारे कार्य सुधर जाएंगे इस ज्ञान से। कर्म करने से, निष्काम कर्म योग में से हमें ज्ञान मिलेगा और ज्ञान से हमारे सारे कर्म सुधर जाएंगे। तो वैसा वर्षा है दोनों। ठीक है, तो आगे हम आज इसका लास्ट हम पढ़ते हैं। लास्ट पार्ट रह गया था हमारा। तो पिछली बार हमने तरह तरह के सेक्रीफाइसेस को पढ़ा था कि भगवान ने तरह तरह के सेक्रीफाइसेस बताए हैं और उन सेक्रीफाइसेस का रिजल्ट क्या होगा? ये सारे सेक्रीफाइसेस या यज्ञ हम करेंगे तो उसका रिजल्ट होगा कि हमें ज्ञान मिलेगा। ओके, तो हमने एक डिफरेंट टाइप ऑफ सेक्रीफाइसेस थे। एक था देवी देवता के लिए जो सेक्रीफाइस करते हैं। कौन करते हैं देवी देवता के लिए? कौन करते हैं देवी देवता के लिए? जो सेक्रीफाइस करते हैं उनको क्या बोलते हैं? सकाम कर्मी कर्मकांडी। कर्मयोगी। यस, कर्मकांडी। तो वो देवी देवता के लिए करते हैं।
दूसरे लोग होते हैं जो ब्रह्मन वर्शिप करते हैं, पर ब्रह्म की पूजा करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? ज्ञान योग। ज्ञान योगी। वेरी गुड। तीसरे होते हैं जो ब्रह्मचारी, वो किस चीज को कंट्रोल करते हैं? ब्रह्मचारी किस चीज को कंट्रोल करते हैं? मेरी वाइज इसलिए कर रही हूँ ताकि पिछला याद इंद्र आ जाए। तृप्ति को कंट्रोल करते हैं, सॉरी मतलब क्या? इंद्र तृप्ति को कंट्रोल करते हैं यस पूरा। यस यस, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं। वेरी गुड। और ब्रह्मचारी अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं और अपनी श्रवण आदि के इंद्रियों को किसकी सेवा में लगाते हैं? भगवान के बारे में सुनने में लगाते हैं। और जो गृहस्थास होते हैं वो किसको कंट्रोल करते हैं? ब्रह्मचारी सेंसेस को कंट्रोल करते हैं और गृहस्था सेंस ऑब्जेक्ट से परे रहते हैं। इंद्र तृप्ति के जो विषय हैं उनसे परे रहते हैं। हाँ जी, अपनी आवश्यकताओं को न्यूनतम रखते हैं, नेसेसिटीज को पूरा करते हैं बस। हाँ। और सेंस ऑब्जेक्ट यानी कि इंद्रिय तृप्ति के जो साधन है उनसे दूर रहते हैं। और पतंजलि लोग वाले, पतंजलि जो योगा सिस्टम फॉलो करते हैं वो कैसे यज्ञ करते हैं? योगा के द्वारा भी सांसों को कंट्रोल में करके अपनी उम्र को बढ़ाते हैं। ये सांसों को कंट्रोल करते हैं। और जो द्रव्य यज्ञ करते हैं वो कैसे करते हैं? हाथ खड़ा करके बताएंगे। द्रव्य यज्ञ जो करते हैं वो कैसे करते हैं? द्रव्य यज्ञ में क्या करते हैं वो? एक हमने पढ़ा था द्रव्य यज्ञ। द्रव्य यज्ञ में क्या करते हैं? अपनी पोजीशंस को देते हैं। यस, अपने पोजेशंस को दान दे देते हैं। और तपो यज्ञ वाले क्या करते हैं? तपस्या करते हैं। तपस्या करते हैं, ऑस्टेरिटीज करते हैं। वेरी गुड। और जो योगी लोग होते हैं, योगी, वो कैसा योग करते हैं? एक तो पतंजलि योग है, एक दूसरा भी योग है, वो अष्टांग योग करते हैं। अष्टांग योग जैसे होता है ना, खड़े हो गए पानी में, इस टाइप से डिफरेंट तरह के अष्टांग योग करते हैं। और एक होता है स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ। ये कैसे होता है? वेदों के अध्ययन के द्वारा जो लोग पढ़ते हैं, ज्ञान अर्जित करते हैं, उसके द्वारा वो ये वाला यज्ञ करते हैं। सारे यज्ञ हमने पढ़े थे और अल्टीमेटली हम इस कंक्लूजन पे निकले थे 33 से 33 श्लोक में था कि अगर हम ये सारे यज्ञ कोई ना कोई करेगा तो क्या होगा, पर्पस क्या है सैक्रिफाइसेस का। पर्पस बताया था 30वें श्लोक में कि सारे पाप हमारे दूर हो जाएंगे। यज्ञ क्षपिता कल्मषा, कि हमारे जितने भी पाप हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, पाप खत्म हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे और व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन में, आध्यात्मिक संसार में प्रवेश कर पाएगा। तो क्या होगा? निष्काम कर्म करेंगे तो हमें दिव्य ज्ञान मिलेगा। और ये निष्काम कर्म में यज्ञ भी आते हैं, तो ये यज्ञ करेंगे तो हमारे सारे पाप दूर हो जाएंगे और अल्टीमेटली हमें ज्ञान मिलेगा और हम आध्यात्मिक जगत में प्रवेश कर पाएंगे। तो ये बताएगा यहाँ पे। आगे चलते हैं। अब आज हमने करना 34 to 42। तो ये जो 34 श्लोक है ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट श्लोक है। इसको पढ़ते हैं हम। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्त्वदरिष्टा। आज हमने प्रार्थना नहीं की, 2 मिनट के लिए पहले प्रार्थना कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांच। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
जय श्री कृष्ण चैतन्य चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्रील प्रभुपाद की जय। तो हम पढ़ रहे हैं गीता। आज कुछ नए लोगों ने भी ज्वाइन किया और अभी हम 4th चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो हमारे पास भगवत गीता यथारूप है। जिन भी नए लोगों ने ज्वाइन किया, ये इस्कॉन की पुस्तक होती है, श्रील प्रभुपाद के द्वारा लिखी गई। इसमें श्लोक हैं और उसके श्लोक के अनुवाद हैं और उसके बाद उनका तात्पर्य दिया गया। तो बहुत ही इजी भाषा में बहुत ही आराम से पढ़ी जाने वाली बुक है। तो इसके थ्रू हम श्लोक पर श्लोक पढ़ के उसको डिस्कस करते हैं। तो आज हम 4th चैप्टर का 34th श्लोक अभी हमने पढ़ा। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना। तो इसका अनुवाद कौन पढ़ना चाहेगा? यस ज्योति माता जी। हरे कृष्ण माता जी। तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप प्रसिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। ओके, अभी पीछे हमने पढ़ा कि हमें क्या करना है, सैक्रिफाइसेस करने हैं। फिर उसके बाद हमने पढ़ा सैक्रिफाइसेस का पर्पस क्या है और सैक्रिफाइसेस से क्या अचीव होता है। अब ये है सैक्रिफाइसेस से जो चीज अचीव होती है, ज्ञान को अचीव करने के या ज्ञान को प्राप्त करने का मेथड क्या है, वो अब 34 से 42 श्लोक में बताया जाएगा। ज्ञान को प्राप्त करने के तरीके बताए जाएंगे कि ज्ञान कैसे प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ सबसे पहले जो ये बात बताई जा रही है 34 श्लोक में, यहाँ बताया गया तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। यहाँ पर बताया गया है कि आप किसके पास जाइए, तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो। तो नंबर 1 चीज, ज्ञान को प्राप्त करने का तरीका क्या है? गुरु के पास जाना पड़ेगा। आप सोचिए, हमने आज तक सबने जो भी एजुकेशन ली अपनी, है ना, किसी ने बीए किया, किसी ने एमए किया, किसी ने इंजीनियरिंग किया, एमबीए किया, डॉक्टरेट किया, कुछ भी किया, सब लोगों ने ज्ञान कहीं ना कहीं जाकर प्राप्त किया, राइट? ऐसा तो नहीं कि हमने घर में बैठ के ज्ञान प्राप्त कर लिया। किसी को एक पेंटिंग भी बनानी है तो उसको गुरु के पास जाना पड़ेगा, हारमोनियम भी सीखना है, कुछ भी करना है उसको गुरु के पास जाके ही ज्ञान प्राप्त होता है। इनफैक्ट आजकल तो देखिए कितनी सारी रेसिपीज आ गई हैं, देयर आर लॉट्स ऑफ रेसिपीज, नई रेसिपीज निकल रही है। वो कैसे, वो भी यूट्यूब पे कोई गुरु सिखाते हैं जिनसे हम सीख पाते हैं। हम खुद तो घर में इतने एक्सपेरिमेंट्स नहीं कर सकते, तो वहां वो सिखाते हैं तो हमारे लिए एक पैटर्न फिक्स होता है, हम उनको फॉलो करते हैं और हम बहुत जल्दी अच्छे रिजल्ट को प्राप्त कर लेते हैं, राइट? ठीक है ना? तो गुरु को जब हम फॉलो करेंगे तो हमारे रिजल्ट्स हमेशा परफेक्ट आएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ क्या लिखा है, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। ऐसे व्यक्ति के पास जाएंगे जब जिसने उस चीज को एक्सपेरिमेंट किया है, उसने उस चीज को रियलाइज किया है, तो वो हमें एग्जैक्टली बता देगा। बहुत सिंपल सी चीज है, मैं रेसिपी की बात कर रही हूँ। अगर केक बनाना है तो अगर घर में मुझे बनाना, तो अपने एक्सपेरिमेंट करती रहूंगी। अरे ये दूध इतना डालना था, ज्यादा हो गया, कम हो गया, चीनी ज्यादा हो गई, कम हो गई, मैदा कम हो गया, ज्यादा, वो केक कभी फ्लफी आएगा ही नहीं। लेकिन अगर आप नेट से देखोगे या किसी के पास जाके सीखोगे भी, वैसे जाके सीखने से ज्यादा इजी होता है, नेट से भी इतना अच्छा नहीं बनता। तो वो आप हमें एग्जैक्ट रेशियो बता देंगे, मेथड बता देंगे, एंड घर में आके आप बनाओगे, परफेक्ट बनेगा, परफेक्ट बनेगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने इस चीज की बहुत प्रैक्टिस किया है और वो जो हमें बता रहे हैं उन्होंने उसको रियलाइज किया, उसकी प्रैक्टिस की। सेम विद स्पिरिचुअल लाइफ। तो स्पिरिचुअल लाइफ ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी पढ़ लूंगा, अच्छा जी उस किताब में तो ये लिखा था, अच्छा वो वाले टीवी सीरियल में ये बता रहे थे, अच्छा वो वाले टीवी गुरु जी आए थे टीवी पे वो ये बता रहे थे, अच्छा मेरे पड़ोस में जो पंडित जी हैं वो ये बता रहे थे। तो इन चीजों से हमें ज्ञान नहीं मिल सकता। प्लीज डोंट माइंड। गुरु अगर हमें आध्यात्मिक ज्ञान है ना, जैसे हमेशा हम लोग बोलते हैं कि बाकी सब चीजों के लिए हमने स्कूल, कॉलेज, टीचर सबसे ज्ञान प्राप्त किया,
लेकिन स्पिरिचुअल लाइफ में हम बोलते हैं जी मेरी दादी ने ऐसे बताया था, मेरी नानी ने ऐसे बताया था, तो हम उसको फॉलो करते रहते हैं। या ऐसा नहीं करना चाहिए, पूछो क्यों, पता ही नहीं होता क्यों नहीं करना चाहिए। जी हमारे बड़े लोग ऐसे बोलते हैं इसलिए हम नहीं ऐसा करते, तो उसमें कोई फिलॉसफी नहीं है, कोई तत्व नहीं है। लेकिन जब हम गुरु के पास जाते हैं तो हम क्वेश्चंस कर सकते हैं, राइट? गुरु के पास जाएंगे तो हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चंस कर सकते हैं। अच्छा गुरु जी आपने ऐसे बोला तो ऐसा क्यों है, मुझे ये क्यों नहीं करना चाहिए, या मुझे ये क्यों करना चाहिए, मैं करूंगा तो क्या होगा। और मेरे मन में जितने डाउट्स हैं वो हम उनसे पूछ सकते हैं। तो गुरु के पास जाने का ये फायदा है। तो यहाँ लिखा है तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो। फेसबुक से, व्हाट्सएप से, है ना, और क्या होता है, जो भी आपके मेथड्स होते हैं डिजिटल मीडिया वाले, उनसे ज्ञान प्राप्त मत करो। ज्ञान प्राप्त करने का असली तरीका क्या है कि गुरु के पास जाएं। नहीं तो लोग बोलते हैं अरे व्हाट्सएप पे एक मैसेज आया था, आपको पता है उसमें ऐसा लिखा था। तो इन मैसेजेस की कोई ऑथेंटिसिटी नहीं होती, कोई इसकी प्रूफ नहीं कर सकता है कि मैसेज किसने बनाया, क्यों बनाया, क्या प्रूफ है उनके पास। लेकिन गुरु जो भी बोलेंगे वो स्क्रिप्चर्स से बोलेंगे, और स्क्रिप्चर्स क्या है, हमारी माता है। स्क्रिप्चर्स में कोई चीज चेंज नहीं होती कि 50 साल बीत गए अभी ये पुराना हो गया, चलो इसको चेंज कर दो, श्लोक नंबर 10 पुराना हो गया अभी इसको नए स्टाइल में बता देते हैं। ऐसा नहीं है ना, भगवान 5000 साल से सेम गीता चल रही है, सेम श्लोका है, सेम ट्रांसलेशन है, सेम सब कुछ है, लोग उसको सेम टू सेम फॉलो कर रहे हैं। नो चेंजेस इन स्क्रिप्चर्स। बाकी मेडिकल साइंस में आप देखिए, एक मेडिसिन बनती है, हम थोड़े साल उसको खाते हैं, 10-15 साल, फिर वो बोल देते हैं नहीं 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 ये तो लीवर के लिए नुकसानदायक है, इसको छोड़ दो। अब जिसने 15 साल वो मेडिसिन खा ली उसका तो हो गया काम तमाम, क्योंकि उसके लीवर पे तो ऑलरेडी इफेक्ट कर गई। तो साइंस चेंज होती रहती है, दुनिया की बाकी सबकी भाषा भी, बातें भी चेंज होती रहती है, लेकिन स्क्रिप्चर्स हमेशा सेम रहते हैं। तो गुरु हमें सत्य किसके बारे में, जो भगवान का सत्य है वो किसके थ्रू बताते हैं, किसके, कहाँ से बताते हैं, स्क्रिप्चर से बताते हैं। तो इसलिए सत्य कभी चेंज नहीं होता ना, ये हमारी बुक्स जैसा नहीं है अमेंडमेंट हो गई, हमारे संविधान जैसा नहीं है अमेंडमेंट हो गई। हमारे संविधान में कितने अमेंडमेंट्स होते रहते हैं, हमारी स्कूल बुक्स कितनी चेंज होती रहती है, कॉलेज बुक्स कितनी चेंज होती रहती है, तो वो नहीं है। इसलिए अगर हमें आध्यात्मिक जीवन के सत्य को जानना है तो किसके पास जाना पड़ेगा, गुरु के पास जाना पड़ेगा। सबसे बेसिक चीज यही है, तभी हमें वो अल्टीमेट ज्ञान मिलेगा। तो फर्स्ट लाइन लिखिए, तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो। सेकंड चीज क्या है, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो। अब गुरु के पास भी जाना है तो किस भाव से जाना है। गुरु के पास जाएंगे तो गुरु के पास दो काम करने हैं हमें, लिखा है उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। तो जैसे हमें किसी से कोई क्वेश्चन पूछना होता है तो हम कई बार क्वेश्चन पूछते हैं और कई बार हमें आंसर मिल जाता है, और काफी टाइम हम सेटिस्फाई भी नहीं होते हैं उस आंसर से। लेकिन अगर हम सेवा करेंगे ना, पहले जिस व्यक्ति से हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो व्यक्ति इतना हमसे प्रसन्न होगा कि वो आंसर इस तरह से देगा कि वो आंसर हमें सेटिस्फाई भी कर पाएगा। तो सिर्फ जिज्ञासा करने से भी हमें पूरा लाभ नहीं होगा, लेकिन जिज्ञासा करने से पहले हम गुरु की अगर सेवा करेंगे, सेवा करके जब हम जिज्ञासा करेंगे तो क्या होगा, आगे क्या होगा, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया। तो वो गुरु खुश हो जाएंगे हमसे, और उसके बाद वो जो हमें ज्ञान देंगे उससे हमारा जीवन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या था, गुरु के पास जाना। ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग इसको याद भी कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। तद विधि परिनिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना। तो सबसे पहले गुरु के पास जाना है, फिर गुरु के पास जाके क्या करना है, हमें जिज्ञासा करनी है। लेकिन जिज्ञासा से पहले हमें विनीत भाव से, विनीत मतलब फुल हम्बल होकर, चैलेंजिंग वे में गुरु से अगर हम क्वेश्चन पूछेंगे या अपने गाइड से क्वेश्चन पूछेंगे तो हमें उसका आंसर कभी नहीं मिलेगा। एक फिजिकल लेवल पर हमें आंसर मिल भी सकता है लेकिन वो हमारे हृदय को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो जब हम गुरु से, आध्यात्मिक जीवन में विनय विनय भाव का होना बहुत आवश्यक है, हम्बलनेस का होना बहुत आवश्यक है। तो विनीत होकर जिज्ञासा करनी है, चैलेंजिंग वे में नहीं, और फिर उनकी सेवा करनी है। तो इस प्रकार जो हमें ज्ञान देंगे वो हमें टोटल ज्ञान देंगे आध्यात्मिक जीवन का। मैं इसके बारे में एक छोटी सी आपको कथा सुनाना चाहती हूँ, एक रियल लाइफ स्टोरी है। तो एक बार एक भक्त थे, एक शिष्य थे,
उनका नाम था उपमन्यु और उनके गुरु थे अयोध्याद्युम्न मुनि। तो पहले जमाने में क्या होता था, जो स्टूडेंट्स होते थे वो गुरु जी के पास रहते थे और वहां रह के जैसे गुरुकुल्स होते थे उनमें शिक्षा ग्रहण करते थे। तो ऐसे ये उपमन्यु भी अपने गुरु के आश्रम में रहते थे। तो गुरु ने उनको आदेश दिया कि आप जाकर भिक्षा करके आइए। तो भिक्षा करके आए और उन्होंने क्या कर लिया, पहले गायें चराने जाते थे और गुरु की गायें होती थी, गुरु की गायें चराने जाते थे और शाम तक आ जाते थे। तो साथ साथ थोड़ी सी मतलब बस गायें चराने जाते थे, ऐसे लिखा हुआ है यहाँ पे। तो गायें चरा के आ जाते थे। तो एक दिन उनके गुरु ने देखा कि उपमन्यु बहुत हेल्दी होते जा रहे हैं ना, उनकी सेहत बनती जा रही है। तो उन्होंने बोला, पुत्र उपमन्यु, तुम बहुत हेल्दी और स्ट्रांग होते जा रहे हो, क्या खाते हो तुम दिन में? तो उपमन्यु ने कहा कि मैं ना गुरुजी क्या करता हूँ, जब मैं गाय चराने जाता हूँ तो मैं लोगों से थोड़ी सी भिक्षा मांग लेता हूँ और वो भिक्षा लेकर मैं खा लेता हूँ। तो गुरु ने कहा ये तो ठीक नहीं है, क्योंकि अगर तुम भिक्षा मांग रहे हो तो भिक्षा पर सबसे पहला हक आपके गुरु का होता है, क्योंकि जिसके आश्रम में आप रह रहे हो, जो आपको मेंटेन कर रहा है, सबसे पहला हक उसका होता है। तो तुम्हें कोई परमिशन नहीं है भिक्षा लेकर खाने की, जो गुरु के लिए दी गई है। लोग जो भिक्षा देते हैं गुरु के लिए देते हैं। तो उस दिन से उपमन्यु ने जो भी ग्रेन्स इकट्ठी करता था, भिक्षा लेकर आता था, वो गुरु जी के चरणों में डाल देता था और फिर भूखा रहने लग गया। तो गुरु जी ने उससे पूछा भी नहीं कि आपने कुछ खाया कि नहीं खाया। थोड़े दिन बाद गुरु जी ने देखा कि मैं तो इसको कुछ खाने को नहीं दे रहा, लेकिन अभी भी ये बहुत हेल्दी है। तो उसने पूछा, उपमन्यु तुम कुछ खा रहे हो क्या? भिक्षा तो तुम सारी मुझे दे देते हो। कहते हैं, हाँ गुरुजी, पहली बार जो मैं भिक्षा मांगता हूँ ना वो आपको दे देता हूँ, फिर मैं दोबारा जाके सेकंड टाइम भिक्षा मांग लेता हूँ। गुरु ने कहा कि ये तो चीटिंग है, ये तो जेंटलमैन का बिहेवियर नहीं है, साधु व्यक्ति का लक्षण नहीं है। साधु व्यक्ति तो एक ही बार भिक्षा मांगता है, सेकंड टाइम भिक्षा नहीं मांगता, तो ये तो गलत है। तो उपमन्यु को गुरु की आज्ञा एकदम, उनको लगा कि मैंने तो गलत कर दिया, तो उन्होंने गुरु की आज्ञा अपने सिर पर धारण की और सेकंड टाइम भिक्षा मांगनी बंद कर दी। उसके बाद फिर गुरु ने पूछा, अब उपमन्यु आजकल तुम क्या खा रहे हो? तो उन्होंने कहा कि गुरुजी मैं ना थोड़ा सा गाय का दूध पी लेता हूँ। भिक्षा तो मैं सारी आपको दे देता हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा गाय का दूध पी लेता हूँ। गुरु कहते, अरे ये गाय तो मेरी है, लेकिन मैंने तो आपको कभी परमिशन नहीं दी गाय का दूध पीने की। तो उपमन्यु को लगा, अरे मैंने तो गुरु के प्रति अपराध कर दिया। तो उन्होंने माफी मांगी, लेकिन उन्होंने अपनी सेवा जारी रखी गाय चराने की। और फिर भी गुरु ने उनसे पूछा नहीं कि आप क्या खाते हो क्या नहीं खाते हो। उसके बाद थोड़े दिनों बाद गुरुजी पूछते हैं कि उपमन्यु सारी की सारी भिक्षा तो तुम मुझे लाके दे देते हो, सेकंड टाइम को तुम कुछ खाते नहीं हो, और अब तो मैंने तुम्हें दूध भी पीने से मना कर दिया है, लेकिन अभी भी तुम बड़े हेल्दी लग रहे हो, आजकल तुम क्या खा रहे हो? तो उसने बोला कि गुरुजी ऐसा है कि जब बछड़ा गाय के दूध पी लेता है तो उसके बाद बछड़े के मुंह पर ना थोड़ी सी झाग लगी होती है, तो मैं उस झाग को उतार के वो झाग में चाट लेता हूँ। तो गुरु ने कहा, अरे ये तो बहुत गलत बात है, क्योंकि वो तो बछड़े का भोजन है, तो तुम उसको क्यों ले रहे हो? ये तो गलत बात है, तुम किसी और का भोजन लेकर खा रहे हो। तो उपमन्यु को फिर लगा कि अरे मैंने गुरु जी की आज्ञा का फिर से उल्लंघन कर दिया, तो उसने वो भी खाना छोड़ दिया। लेकिन उसने अपनी सेवा नहीं छोड़ी और वैसे ही रोज गायों को चराने जाता रहा। एक दिन जब वो गायों को चरा रहा था तो बहुत भूख और प्यास से मारा मारा वो यहाँ वहां घूम रहा था, और लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं, इतनी भूख लगी, अब मैं मांग भी नहीं सकता, मैं दूध भी नहीं पी सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं क्या करूं? इतने में उसने पास में देखा, जंगल में एक पौधा था। उसने वो पौधे की पत्तियां थोड़ी और खा ली। उसको पता नहीं था कि वो आक का पौधा है। आक का पौधा जहरीला होता है। और जैसे उसने वो आक का पौधा खाया, उसकी आंखें चली गई, उसकी दृष्टि खत्म हो गई, उसको दिखाई देना बंद हो गया और इमीडिएटली वो बेचारा हेल्पलेस हो गया और यहाँ वहां ऐसे ऐसे करके चलना शुरू हो गया और चलते चलते वो एक कुएं में जाके गिर गया। अब शाम हो गई, उपमन्यु वापस नहीं आया। तो गुरुजी ने पूछा, सब बच्चे आ गए? आ गए। कौन नहीं आया? एक उपमन्यु नहीं आया। अरे कहाँ है? गुरुजी को चिंता हो गई। गुरुजी सब अपने शिष्यों को लेके बाहर ढूंढने निकले, आवाज लगाई यहाँ वहां जोर जोर से। उपमन्यु ने भी आवाज लगाई कि गुरुजी मैं यहाँ हूँ कुएं में, है ना। लेकिन गुरुजी आए और देखा, रे उपमन्यु तो कुएं में। कहते बाहर आओ। कहते गुरुजी मुझे दिखाई नहीं दे रहा कुछ। तो उन्होंने सारी स्टोरी सुनाई कि मुझे ऐसे ऐसे मैंने कुछ पत्ते खाए थे, उससे मुझे ये हो गया।
तो जब गुरु ने ये कंडीशन सुनी उसके तो उनको बहुत दुख हुआ। तो उन्होंने कहा अच्छा ऐसा है, तुम एक काम करो, अश्विन कुमार होते हैं, जैसे हमारे यहाँ डॉक्टर्स होते हैं ना, मेडिकल प्रोफेशनल्स, वैसे देवताओं के डॉक्टर्स होते हैं अश्विन कुमार, 2 भाई होते हैं। तो वो क्या करते हैं, तुम उनसे प्रार्थना करो, वो तुम्हारी इस बीमारी को अवश्य ठीक करेंगे। तो उन्होंने सिंसियरली उपमन्यु ने उनको प्रेयर्स की, तो अश्विन कुमार प्रकट हो गए। उन्होंने कहा कि अच्छा, अरे आपकी आंखें चली गई, तो ये लो हम आपको कुछ मेडिसिन दे देते हैं, ये फ्रूट है, ये फ्रूट आप खा लो, इससे आपकी आंखें ठीक हो जाएंगी। तो उपमन्यु ने कहा कि मैं तो गुरु जी को ऑफर किए बिना कुछ नहीं खा सकता। तो उन्होंने कहा वो आपकी मर्जी, हम तो आपको दे रहे हैं, आपको ठीक होना है तो आप ये खा लो। इतना कह के अश्विन कुमार चले गए। अब उपमन्यु के हाथ में फ्रूट भी है, सब कुछ है जिससे उनकी आंखें ठीक हो सकती, लेकिन फिर भी उसने वो फ्रूट नहीं खाया और वो वहीं पे गिरा रहा, बाहर निकलने का प्रयास करता रहा, निकल नहीं पाया। सुबह हो गई। सुबह हो गई तो देखा कि अरे उपमन्यु तो अभी तक नहीं आया। फिर से गुरुजी वहां गए और देखा कि वो तो वहीं कुएं में गिरा पड़ा। कहले अरे तुम बाहर क्यों नहीं आए, क्या अश्विन कुमार आए नहीं थे? उन्होंने कहा अश्विन कुमार तो आ गए थे, उन्होंने मुझे फ्रूट भी दिया, लेकिन गुरुजी मैं आपकी परमिशन के बिना कुछ भी ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि सब कुछ जो भी मेरा है वो सबसे पहले आपका है, आपको दिए बिना मैं कुछ नहीं ग्रहण कर सकता। तो गुरु जो थे उनके इस गुरु भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उनको बोला कि ऐसा करो, तुम ये फ्रूट्स खा लो। और उन्होंने वो फ्रूट्स खाए और उसके बाद उनकी आंखें आ गई और वो कुएं से उनको बाहर निकाला गया। तो जो गुरु जी थे वो उसकी गुरु निष्ठा से इतने प्रसन्न हुए, उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया उपमन्यु को कि आज के बाद आप जो भी याद करोगे, वो आपको जो भी शास्त्र पढ़ोगे वो आपकी स्मृति में हमेशा रहेगा। हमारा क्या होता है, हम एक दिन पढ़ते हैं, अगले दिन हमें याद नहीं होता। पिछली क्लास में इनफैक्ट मैंने आपको क्या बताया था मुझे भी याद नहीं है तो बाकी तो क्या कहना। तो उन्होंने बोला कि आप जो भी शास्त्र पढ़ोगे, आप जो भी सुनोगे, वो हमेशा आपकी स्मृति में हमेशा रहेगा और लोग आपके इस टैलेंट के लिए आपको बहुत मानेंगे। तो इस तरह गुरु सेवा का क्या लाभ मिला उसको कि उसको गुरु से आशीर्वाद मिला। लेकिन अगर वो गुरु की आज्ञा ना मानता उपमन्यु और अपने मन मर्जी से काम करता तो क्या होता कि शायद उसको गुरु का ये आशीर्वाद ना मिलता। तो ये श्लोक इसीलिए है कि तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्त्वदर्शिना। कि जब गुरु अपने शिष्य की डिजायर देखते हैं तो उसको ब्लेस करते हैं, और क्या ब्लेस करते हैं कि आप आध्यात्मिक जीवन को समझ सकते हो। अदरवाइज आध्यात्मिक जीवन को समझना आसान काम नहीं। गुरु की कृपा के बिना हमारे सामने किताबें होंगी भी तो भी हम नहीं समझ पाएंगे। आपने पढ़ी है कभी गीता? पहले पढ़ी है? हमारे सामने गीता होती है लेकिन हम समझ नहीं पाते इसका क्या लिंक है, क्यों ऐसा बोल, एक श्लोक में भगवान कुछ कह रहे हैं, सेकंड श्लोक में कुछ कह रहे हैं, कहाँ से कहाँ कनेक्शन हो रहा है कुछ समझ में नहीं आता। तो इसलिए प्रभुपाद जो हमें ये बुक्स पढ़ा रहे हैं, प्रभुपाद की कृपा है हम पर कि प्रभुपाद ने इतनी सरल भाषा में ये किताबें हमें लिख कर दे दी और हम उसको पढ़ पा रहे हैं। तो इस श्लोक में यही बताया जा रहा है कि अगर हम गुरु के पास जाएंगे, सेवा करेंगे और फिर जिज्ञासा करेंगे, तब गुरु हमें वो ज्ञान देंगे जिसके द्वारा हम इतनी डिफिकल्ट बुक्स ये जो हमारे हृदय में प्रवेश करेंगे। फिर गीता हमारे हृदय में प्रवेश करेगी, हमारे जीवन में प्रवेश करेगी, हमारे विचारों में प्रवेश करेगी, हम इसको जी पाएंगे गीता को। अभी हम सिर्फ गीता पढ़ सकते हैं, गीता को जीना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। हर मुश्किल है कि नहीं है बताइए, है ना? तो जब हम गुरु के आदेशों का पालन करेंगे और उनकी सेवा करेंगे तब हम इस गीता को बहुत इजीली, बहुत कंफर्टेबली जी भी पाएंगे। तो यही इस श्लोक का तात्पर्य है कि गुरु के पास जाकर हमें उनकी सेवा करनी है और फिर उनकी जिज्ञासा करनी है, तब गुरु जो हमें सत्य बताएंगे उस सत्य का हम दर्शन कर पाएंगे। और वो क्यों ज्ञान प्रदान कर सकते हैं हमें? क्योंकि उन्होंने खुद इस ज्ञान को समझा है, रियलाइज किया है। किसके द्वारा? अपने गुरु के द्वारा। उनके गुरु ने किसके द्वारा? अपने गुरु के द्वारा। तो ये जो इसमें तात्पर्य लिखा है देखिए, निस्संदेह आत्म साक्षात्कार का मार्ग कठिन है, अतः भगवान का उद्देश्य ये कि उन्हीं से प्रारंभ होने वाली परंपरा से प्रमाणिक गुरु की शरण ग्रहण की जाए। तो गुरु कौन सा होना चाहिए? गुरु भी मैंने आपको पिछली बार भी बताया था, ऐसा नहीं कि 10,000 लोग एक जगह पे खड़े हैं लाइन में, माइक पे दीक्षा हो रही है तो हम भी दीक्षा ले लेते हैं, लाइन लगी है, चलो सेल लगी हम भी ले लेते हैं। वो वाला सिस्टम नहीं है। गुरु से शिष्य का पर्सनल रिलेशनशिप होता है। गुरु जैसे शादी होती है ना तो पर्सनल रिलेशनशिप होता है ना, एक लड़के का और एक लड़की का। तो वैसे ही दो फैमिलीज का पर्सनल रिलेशनशिप होता है।
इसी तरह से गुरु और शिष्य का भी पर्सनल रिलेशनशिप होता है। वो दोनों एक दूसरे को जानते हैं, समझते हैं, एक दूसरे को पहचानते हैं, तब एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं। तो इसलिए हमें कैसे गुरु से शरण ग्रहण करनी चाहिए? प्रमाणिक गुरु से। प्रमाणिक गुरु का मैंने आपको बताया था 4 यूनिवर्सिटीज हैं, है ना, श्री संप्रदाय, कुमार संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और ब्रह्म संप्रदाय। ये 4 यूनिवर्सिटी से जब हम नॉलेज लेते हैं तो वो ऑथेंटिक है, प्रमाणिक संप्रदाय है। तो हमारा इस्कॉन जो है वो कौन से? ब्रह्म मध्वा गौड़िया संप्रदाय में आता है, ब्रह्म संप्रदाय में आता है। तो इसलिए पारंपरिक गुरु के शरण ग्रहण किया है। तो कहते हैं इस परंपरा के सिद्धांत का पालन किए बिना कोई प्रमाणिक गुरु नहीं बन सकता। वो लोग बोले कि अरे मैं तो रात को मैंने मेडिटेशन किया या मैंने 5 साल मेडिटेशन किया और मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया, नहीं। कोई स्त्री बोले मैंने तपस्या की और उस तपस्या से मुझे पुत्र प्राप्ति हो गई, आजकल नहीं हो सकता ये। उसको पुत्र प्राप्ति करने के लिए विवाह करना पड़ेगा, नहीं। पहले हो सकता होगा, पहले जमाने में, कि तपस्या के बल पर या किसी कारण से स्त्रियां ऐसे कर सकती, लेकिन अभी जब तक आप विवाह नहीं करेंगे आप संतान उत्पत्ति नहीं कर सकते। तो इसी प्रकार गुरु की शरण के में जाए बिना भी कोई प्रमाणिक गुरु नहीं बन सकता। हम भी जिसकी शरण में जा रहे हैं वो गुरु का भी गुरु होना चाहिए, उनके गुरु का भी गुरु होना चाहिए, उनके गुरु का भी गुरु होना चाहिए। तो ये गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा है। सबसे पहले गुरु को ना भगवान आदि गुरु है, अतः गुरु परंपरा का ही व्यक्ति अपने शिष्य को भगवान का संदेश प्रदान कर सकता है। कोई भी अपने निजी विधि का निर्माण करके स्वरूप सिद्ध नहीं बन सकता। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर मैं सोचूं कि मेरे हिसाब से, जैसे भक्ति में हम ना ये बड़ा यूज करते हैं, स्पिरिचुअल लाइफ में या जो भी हम धर्म का पालन करते हैं, मेरे विचार से ऐसा नहीं है। मेरे विचार से तो मन में जप कर लेना चाहिए, मेरे विचार से तो मन में जप कर लो, भगवान का नाम ही तो लेना, इतना ऊंचा ऊंचा बोलने की क्या आवश्यकता है? लोग बोलते हैं ऐसे मेरे विचार से, तो इसमें मेरा विचार नहीं चलेगा। जो शास्त्रों में दिया गया है वही हमारा विचार होना चाहिए। तो कोई अपने निजी विधि का निर्माण करके स्वरूप सिद्ध व्यक्ति नहीं बन सकता। जैसे अब मैं सोचूं मैं गाड़ी लेके जा रही हूँ, रेड लाइट आई है, तो मेरे विचार से तो अभी रेड लाइट पे कोई खड़ा नहीं है, चारों तरफ से कोई नहीं है, तो मेरे विचार से मुझे गाड़ी निकाल देनी चाहिए। सही होगा कि गलत होगा? बताइए, सही होगा कि गलत होगा? सही, गलत होगा ना, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो रूल्स बनाए हैं उन रूल्स के हिसाब से वहां पर गाड़ी रुकनी चाहिए रेड लाइट पे। अब मैं सोचू कोई भी नहीं है, चलो निकाल लेते हैं, तो आजकल तो वो घर पे चलान आ जाता है 2000 रुपए का है ना, वो कैमरास लगे हुए हैं, वो घर पे चलाना चाहिए, कोई आपको देख नहीं रहा, घर पे चलाना आ जाएगा लेके। तो अपनी निजी विधि का निर्माण करके कोई स्वरूप सिद्ध नहीं रहता। उस समय लेगा हाँ हाँ हम कितने इंटेलिजेंट, हमने 10 मिनट बचा लिए, रेड लाइट को क्रॉस कर लिया, लेकिन बाद में उसका फल भुगतना पड़ेगा। तो इसी तरह से अपने निजी विधियों का निर्माण करके कोई स्वरूप सिद्ध व्यक्ति नहीं बन सकता, जैसा कि आजकल के मूर्ख पाखंडी करने लगे हैं। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, धर्म पद का निर्माण स्वयं भगवान ने किया है, अतः मनोधर्म या शुष्क तर्क से सही पद प्राप्त नहीं हो सकता। शुष्क तर्क मतलब चैलेंजिंग वे में जब हम डिस्कशंस करते हैं, आर्गुमेंट्स करते हैं, आर्गुमेंट से भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती, यहाँ पर बताया गया है। ना ही ज्ञान ग्रंथों के स्वतंत्र अध्ययन से ही कोई आध्यात्मिक जीवन में उन्नति कर सकता है। अब कितने सारे ऐसे लोग मिलेंगे आपको जो बोलेंगे हमने तो 20 बार गीता पढ़ी है, हमने रामायण पढ़ी है, हमने ये पढ़ा है, हमने वो पढ़ा है, अपने आप हम पढ़ते रहते हैं जिंदगी में तो बहुत बार, मैं तो रोज एक अध्याय पढ़ता हूँ, लेकिन क्या उनके जीवन में चेंज आ रहा? उनका आचार व्यवहार कैसा है ये हमें देख के ही पता चल जाएगा। तो अगर हम इंडिपेंडेंट वे से, हम ये नहीं कह रहे कि गीता अकेले नहीं पढ़नी है या कोई भी शास्त्र अकेले नहीं पढ़ना है, लेकिन उस तरह से पढ़ना जैसे हम पहले स्कूल या कॉलेज में जाके अपने प्रोफेसर से पढ़ते हैं, फिर घर आके सेल्फ स्टडी करते हैं उसको ज्यादा अंडरस्टैंड करने के लिए, उस ढंग से पढ़ना। तो यहाँ लिखा है ना ही ज्ञान ग्रंथों के स्वतंत्र अध्ययन से कोई आध्यात्मिक जीवन में उन्नति कर सकता है, ज्ञान प्राप्ति के लिए उसे प्रमाणिक गुरु की शरण में जाना ही होगा। ऐसे गुरु को पूर्ण समर्पण करके ही स्वीकार करना चाहिए और अहंकार रहित होकर दास की भांति गुरु की सेवा करनी चाहिए। तो गुरु के ऊपर तो हमारे स्क्रिप्चर्स में बहुत 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 स्टोरीज हैं। आपने कृष्ण बलराम जी की स्टोरी सुनी होगी। अपने गुरु संदीपनी मुनि की प्रसन्नता के लिए उनको बोला गया कि आप लकड़ियां लेकर आओ, तो लकड़ियां लेने गए, रास्ते में आंधी तूफान आ गया, लेकिन वो वापस नहीं आए, वो लकड़ियों को लेकर वहीं जंगल में रुक गए, एक पेड़ के नीचे, लकड़ी लेकर ही जाएंगे, और फिर लकड़ियां लेकर आए। तो गुरु माँ उनसे बहुत प्रसन्न हुई कि देखो कितना, और गुरु जी उनको देखने आए, कह रहे कहाँ गए दोनों बच्चे,
अपने गुरु को प्रसन्न करने के लिए वो गुरु का एक मरा हुआ पुत्र था जिसको महाविष्णु अपने धाम में ले गए थे, उनको वहां से वापस लेकर आए। गुरु से उन्होंने पूछा आपको गुरु दक्षिणा देनी है? तो उन्होंने बोला गुरु दक्षिणा में मुझे मेरा मरा हुआ पुत्र वापस कर दो। तो वहां जाकर एक जगह, बहुत दूर एक जगह है, वहां से मरे हुए पुत्र को वापस लेकर आ गए गुरु को प्रसन्न करने के लिए। तो उनको वर मिला कि आप 64 कला पूर्ण हो जाओगे। उनको वरदान मिला कि आपको 64 कलाएं, आपको निपुण हो गए आप। इसीलिए कहते हैं कृष्ण 64 कला संपूर्ण है। हालांकि वो भगवान है, वो वैसे भी हो सकते हैं, लेकिन गुरु की कृपा से इस संसार में उनका ये नाम हुआ कि उनको सारी शिक्षाएं पहले ही प्राप्त हो गई सारी। तो गुरु की बहुत इंपॉर्टेंस है। तो गुरु को अहंकार रहित होकर दास की भांति गुरु की सेवा करनी चाहिए। स्वरूप सिद्ध गुरु की प्रसन्नता ही आध्यात्मिक जीवन की प्रगति का रहस्य है। जो भी व्यक्ति गुरु को प्रसन्न करके अपने आध्यात्मिक जीवन में आगे चलता है, उसका आध्यात्मिक जीवन हमेशा चलता रहता है। अदरवाइज हमारी गाड़ी कहीं पे रुक जाती है, फिर हम डेविएट हो जाते हैं। हम बहुत सारे ऐसे लोगों को मिलते हैं जिनके पास ज्ञान तो है, ज्ञान बहुत है, ज्ञान की कमी नहीं है, लेकिन रास्ता नहीं पता उनको कि हमें कहाँ क्या करना है। इस इतने ज्ञान के बावजूद वो लोग किसी ना किसी चीज की तलाश में रहते हैं, सर्च में रहते हैं, क्योंकि वो ज्ञान उनको पूर्णता नहीं दे पा रहा। लेकिन जब गुरु का आशीर्वाद होगा, गुरु की गाइडेंस साथ में होगी, तो वही ज्ञान हमें पूर्णता देगा। इसलिए स्वरूप सिद्ध गुरु की प्रसन्नता ही आध्यात्मिक जीवन की प्रगति का रहस्य है। जिज्ञासा और विनीत भाव के मेल से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हो सकता है। तो यहाँ पर गुरु की इंपॉर्टेंस बताई गई है कि शिष्य को गुरु प्रतीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए। जब गुरु शिष्य में वास्तविक इच्छा देखता है तो स्वतः ही शिष्य को आध्यात्मिक ज्ञान का आशीर्वाद दे सकता है। आध्यात्मिक ज्ञान किताबों से पढ़कर नहीं प्राप्त किया जा सकता। बाकी सारी चीजें हम किताबें पढ़कर नॉलेज ले सकते हैं, इंटरनेट से कहीं से भी नॉलेज ले सकते हैं, नॉलेज ले सकते हैं, इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, लेकिन उसको ज्ञान ले सकते हैं पर उसको विज्ञान नहीं बना सकते। आपको पता है ज्ञान और विज्ञान में क्या अंतर होता है? ज्ञान होता है कि नॉलेज, इंफॉर्मेशन जो हमारे आसपास चल रहा है, आज ये हो गया, कल वो हो गया। विज्ञान है कि जब उस ज्ञान को हम अपनी लाइफ में उतार पाते हैं, वो विज्ञान है। तो वो विज्ञान नहीं बनता जब तक गुरु का आशीर्वाद नहीं है। लेकिन कैसे गुरु का? ऐसे गुरु का जो परंपरा से है और जिसने अपने गुरु से प्राप्त ज्ञान प्राप्त किया है। और वो कहाँ से वो परंपरा स्टार्ट हो रही है? वो परंपरा स्टार्ट हो रही है स्वयं भगवान श्री कृष्ण से। तो इसलिए इस श्लोक में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो गुरु के पास जाकर ज्ञान प्राप्त करना, और ज्ञान प्राप्त करने की विधि क्या है? गुरु की सेवा करना, बहुत ही विनम्र होकर उनसे प्रश्न पूछना, जिज्ञासा करना। और दूसरा, गुरु भी कैसे होने चाहिए? प्रामाणिक, परंपरा से जुड़े हुए होने चाहिए, तभी वो ज्ञान हमारे अंदर आएगा। ठीक है, ये श्लोक यहाँ पर पूरा होता है। एनी क्वेश्चंस ऑन दिस? ठीक है, क्वेश्चंस बाद में भी पूछ सकते हैं अगर किसी को आएंगे तो ये 34th श्लोक था। आगे चलते हैं 35th श्लोक। यत् ज्ञात्वा न पुनः मोहं यास्यसि पांडवा येन भूतान् शेषानि द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। यस, कौन पढ़ना चाहेगा? अमित प्रभु जी, अनम्यूट। आवाज नहीं आ रही, आवाज। हरे कृष्णा। हाँ जी, हाँ जी। हमारे स्वरूप सिद्ध व्यक्ति को वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर चुकने पर तुम पुनः कभी ऐसे मोह को प्राप्त नहीं होगे, क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा तुम देख सकोगे कि सभी जीव परमात्मा के अंश रूप हैं, अर्थात वे सब मेरे हैं। तो देखिए, अगर ऐसे स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से, जो परंपरा से है, जो प्रमाणिक है, हम ज्ञान प्राप्त करते हैं तो हमें दो रिजल्ट्स मिलेंगे। श्लोक में लिखा है यज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं, पुनर्मोह नहीं होगा, बिविल्डरमेंट नहीं होगी। नंबर 1 रिजल्ट। कई बार मैंने आपको बताया ना, लोगों के पास ज्ञान बहुत होता है, लेकिन इतने ज्ञान के बावजूद भी उन लोग परेशान रहते हैं, बिविल्डर रहते हैं, क्या करें क्या ना करें, क्या सही है क्या गलत है, वो कंफ्यूज रहेंगे। लेकिन अगर हमने प्रमाणिक गुरु से ज्ञान प्राप्त किया है तो हमारी कंफ्यूजन कभी नहीं होगी। नो बिविल्डरमेंट एट ऑल, पुनर्मोहम ना पुनर्मोहम, साफ भगवान बता रहे हैं श्लोक में। पहला रिजल्ट हुआ कि बिविल्डरमेंट नहीं होगी। दूसरा,
है स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर चुकने पर तुम पुनः कभी ऐसे मोह को प्राप्त नहीं होगे। नंबर 1 ये। सेकंड है क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा तुम देख सकोगे कि सभी जीव परमात्मा के अंश स्वरूप है, अर्थात वे सब मेरे हैं। तो इस ज्ञान का सेकंड रिजल्ट ये होगा कि हमारी असली विजन डेवलप हो जाएगी, हमें असली नॉलेज मिल जाएगी। रियल विजन डेवलप्स। असली विजन क्या है? अभी इस संसार में क्या हम सब लोगों को एक जैसा देखते हैं? बताइए, देखते हैं? हम सिर्फ अपने और अपने परिवार वालों को एक जैसा देखते हैं, बाकी कोई भी हो वो सब दूसरे हैं। हरे कृष्णा माता जी, सॉरी टू इंटरप्ट यू। हाँ जी। दिस साइड अर्चना चौधरी। हाँ जी। एक्चुअली मैंने अभी ज्वाइन किया है, तो आप मुझे बता सकते हैं, मेरे पास इंग्लिश वर्जन मैंने अभी लिया है, तो आप किस पेज पे हैं, कौन से चैप्टर पे हैं? आप पेज तो मेरे पास हिंदी की बुक है, आप 4th चैप्टर का 35th श्लोक निकाल लीजिए। ओके, 4 चैप्टर का 35th। या ओके, थैंक यू। ओके। तो पहला क्या होगा? स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से हमारी बिविल्डरमेंट नहीं होगी, हमारा कंफ्यूजन सारे खत्म हो जाएंगे। और सेकंड क्या होगा? इस ज्ञान के द्वारा हमारी असली विजन, हमें असली आंखें मिल जाएंगी। अभी हमारी आंखें बहुत भेदभाव करती हैं सारी दुनिया में, राइट? ये मैं और मेरा है, और ये तुम और तुम्हारा है, या वो दुनिया का है, हमें क्या लेना। मैं और मेरा परिवार सुरक्षित रहना चाहिए, बाकी किसी के साथ कुछ भी हो, वी डोंट बॉदर, राइट? हमारा ऐसा ही होता है। जीव जंतु पशु पक्षी तो दूर की बात है, इंसानों के साथ भी हम इतना वो भेदभाव करते हैं। तो कह रहे हैं कि जब हमारे पास ये ज्ञान आ जाएगा तो हमारी असली विजन हमें मिल जाएगी, असली दृष्टि हमें मिल जाएगी। वो दृष्टि क्या है? कि हम सब जीवों को परमात्मा के अंश के रूप में देख पाएंगे। तो ये सही दृष्टि है कि नहीं? आपको सेकंड चैप्टर में हमने यही तो सीखा था कि सब जीव भगवान के अंश हैं, और सब जीव भगवान के अंश है, तो मतलब मैं भी भगवान का अंश हूँ, वो भी भगवान का अंश, तो हम वास्तव में कौन हो गए? एक दूसरे के रिलेटिव हो गए ना, भाई बंधु हो गए ना। तो ये विजन हमारे पास है ही नहीं है। सारी दुनिया की प्रॉब्लम्स इसीलिए हैं क्योंकि हम मैं और मेरे के साथ है, और बाकी हम सबको हमने पराया कर रखा है, पूरी दुनिया को। अपनी फैमिली, अपनी छोटी सी फैमिली या अपनी भाई बहनों की फैमिली, बस दैट्स ऑल। उसके अलावा बाकी दुनिया के साथ नहीं। तो हमारी दृष्टि बदलती है तो हमारा व्यवहार बदलता है, हमारा व्यवहार बदलता है तो पूरे संसार का सब कुछ बदल जाता है। नहीं, हम धोखा देते हैं, दूसरों को चीट करते हैं, परेशान करते हैं दूसरों को, दया नहीं दिखाते दूसरों को, क्योंकि हम उनको दूसरा समझते हैं। लेकिन जब हमारे अंदर ये भाव पैदा होगा कि अरे ये भी तो मेरा ही वही वहीं से आया जहां से मैं आया, मेरा भाई है, मेरा बंधु है, सखा है, तो फिर हमारी पूरा संसार का कार्यकलाप चेंज हो जाएगा। तो ये दृष्टि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा तुम देख सकोगे सभी जीव परमात्मा के अंश है, अर्थात वे सब मेरे हैं। तो हमें क्या पता चलेगा? कनेक्शन बिटवीन लॉर्ड एंड ये सारे संसार के लिविंग एंटिटीज। तो ये कनेक्शन हमें समझ में आ जाएगा, और यही रियल नॉलेज है। इस नॉलेज के बाद फिर हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, जिसको सॉल्व करने के लिए पूरी दुनिया स्ट्रगल कर रही है। अभी देखिए लड़ाई हो रही है ना, किस किस में? रूस और रशिया और यूक्रेन में। क्यों लड़ाई हो रही है? क्योंकि रशिया कहता है जी ये मुझे मिल जाए, ये अलग क्यों है, ये तो मेरा हिस्सा होना चाहिए, मैं मालिक बन जाऊं, ये हो जाए, वो हो जाए। वो उसको ये नहीं समझ में आता, वो भी भगवान का अंश है। वो जो लोग वहां रहे वो भी, उनको शांति से रहने दो, मैं भी भगवान का अंश हूँ, हमारे पिता तो एक ही है। हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, हमारे अंदर प्रवृत्ति है हड़पने की, क्योंकि हम सबको भगवान का अंश नहीं मानते। हम ये नहीं मानते कि सब भगवान के पार्ट एंड पार्सल हैं, तो हमें लगता है हम ही स्पेशल है, हम सब कुछ ले लें, सारा कुछ हम ही अपने पास रख लें, किसी और को कुछ नहीं मिलना चाहिए। ये हमारी प्रवृत्ति है। लेकिन जब हमारे पास ज्ञान आ जाएगा तो ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली सुधर जाएंगी। आगे पढ़ते क्या लिखा देखिए। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से ज्ञान प्राप्त होने का परिणाम यह होता है कि पता चल जाता है कि सारे जीव भगवान के भिन्न अंश हैं। फिर हम किसी को कढ़ाई में फ्राई करके नहीं खा पाएंगे, किसी को मार नहीं सकेंगे, किसी को शिकार नहीं कर सकेंगे, अपने घर में हम कुछ वो नहीं लगा पाएंगे, हिट नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि हमें पता लगेगा अरे ये कॉकरोच मर रहे हैं, अरे ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये भी तो भगवान के अंश है। फिर हम नहीं कर पाएंगे, चाह कर भी नहीं कर पाएंगे। हमें लगेगा अरे जीव भगवान के अंश, हम इनको कैसे मारा है, तो हमारी दृष्टि चेंज हो जाएगी। आगे लिखा, कृष्ण से पृथक अस्तित्व का भाव माया है। जो भी भगवान से कनेक्टेड नहीं है वो माया है।
और जो भगवान से कनेक्टेड है वो आध्यात्मिक है। तो इस तरह से हमारी दृष्टि चेंज हो जाएगी। आगे का थोड़ा सा नीचे जाके लिखा है 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10th 11 लाइन है। मायावादियों की यह मिथ्या धारणा है कि कृष्ण अपने अनेक अंशों में से एक निजी पृथक अस्तित्व को मिटा देते हैं। कई लोग बोलते हैं कि हम उस कृष्ण की पूजा करते हैं जो निराकार ब्रह्म है, हम साकार कृष्ण की पूजा नहीं करते, क्योंकि मेरा तो निराकार में ध्यान लगता है। तो हमने पहले भी बताया था, निराकार एक्चुअली भगवान का ही एक दूसरा रूप है, उनके शरीर से निकलने वाली ज्योति है। लेकिन वो लोग ये समझ नहीं पाते कि ये निराकार और साकार एक्चुअली एक ही व्यक्ति के दो रूप है, एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं। तो वो लोग इसको नहीं समझ पाते, यहाँ पर प्रभुपाद बता रहे हैं। लेकिन मेन जो चीज है, हमें ये मानना होगा यहाँ पर कि हम सब कृष्ण के दास हैं और जीव उनसे कभी भी अलग नहीं हो सकता, और सारे के सारे जीव भगवान के अंश हैं, और हमें उनके साथ बहुत ही विनम्रता से, बहुत ही सभ्यता से सबके साथ पेश आना चाहिए। तो आप बाकी का तात्पर्य स्वयं पढ़ सकते हैं, सिंपल सा तात्पर्य है। तो दो परिणाम क्या होंगे ज्ञान के, बताइए कोई। दो परिणाम मैंने बताए, ज्ञान के दो परिणाम होंगे यहाँ पर। अगर स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से ज्ञान प्राप्त करेंगे तो दो परिणाम होंगे। हैंड रेज कीजिएगा प्लीज, हैंड रेज। जिन्होंने पहले नहीं बताया वो भी बता सकते हैं, नए लोग। एनीबॉडी? यस, ज्योति माता जी का और योगेश प्रभु का हाथ खड़ा। एक एक करके बताइए। ज्योति माता जी। हाँ जी। हरे कृष्णा माता जी, अगर हमें ज्ञान प्राप्त होगा तो हम सबको कृष्ण का अंश समझेंगे, कोई भेदभाव नहीं करेंगे और सब में दया की भावना रहेगी मन में। यस, वन। योगेश प्रभु। दूसरा, हम मोहित नहीं मोह होंगे। को प्राप्त नहीं मोहित नहीं करेंगे। होंगे, मोहग्रस्त नहीं होंगे इस संसार। तो ये ज्ञान हमें किसके थ्रू मिलेगा तब? स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के थ्रू। नॉर्मल ज्ञान की बात नहीं कर रहे हैं। ओके, तो ये श्लोक पूरा हो गया। आगे चलते हैं 36 श्लोक। अपि चेदसि पापेभ्य सर्वेभ्य पापकृतं सर्वज्ञानापल्वेनेव वृजिनं संतरिष्यसि। यस, और कौन पढ़ना चाहेगा? जो अभी यहाँ पर उपस्थित है उनमें से कोई नए व्यक्ति पढ़ने चाहेंगे? इतने सारे लोग हैं यहाँ पर। यस, गौरव प्रभु, आप पढ़ना चाहेंगे? जी, हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी। यदि तुम्हें समस्त पापियों में भी सर्वाधिक पापी समझा जाए तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर दुख सागर को पार करने में समर्थ होगे। देखिए क्या कह रहे हैं कि चलो किसी ज्ञानी पुरुष का तो छोड़ो, कोई बहुत ज्ञानी पुरुष है तो हमने सोचा उसको ज्ञान मिल जाएगा, वो अपनी चलो आगे अपना बिहेवियर, अपने कर्मा सुधार लेगा। लेकिन अगर हम, भगवान कह रहे हैं अगर तुम पापियों में भी सबसे गिरे हुए पापी हो, तो भी अगर तुम ये वाला ज्ञान तुम्हें गुरु के द्वारा मिल जाएगा ना, तो तुम इस नाव में स्थित होकर दुख सागर को पार करने में समर्थ हो जाओगे। पापी से पापी व्यक्ति भी इस संसार को क्रॉस कर सकता है केवल गुरु की कृपा से। अभी गौर पूर्णिमा आने वाली है, तो चैतन्य महाप्रभु की बहुत सुंदर स्टोरी कथा आती है जगाई मधाई के साथ। तो दो भाई थे, जगाई मधाई, बहुत ही पापी, और सारे तरह के ब्राह्मण थे वैसे, लेकिन जो गलत काम दुनिया में हो सकते हैं वो सारे वो करते थे। मार पीट, चोरी, डकैती, शोषण, सब कुछ करते थे वो, मर्डर। तो चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को बोला कि आप जाइए और इनका उद्धार करिए। वो पहुंच गए उनके दरबार पर और कहते हैं कि आप कृष्ण का नाम लो, भजो कृष्ण, लो कृष्ण, कहो कृष्ण नाम। वो बोले कौन कृष्ण, भाग जाओ यहाँ से। और उन्होंने उठाकर एक शराब का घड़ा था, वो उठा के नित्यानंद प्रभु के सिर पर मारा। नित्यानंद प्रभु तो कृष्ण चैतन्य महाप्रभु को गुस्सा आ गया और उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र बुला लिया कि काट डालो इन दोनों के सर। लेकिन नित्यानंद प्रभु कहते हैं नहीं 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 नहीं, भगवान हमारा ये जो अवतार है, इस बार चैतन्य महाप्रभु का जो अवतार है वो मारने के लिए नहीं हुआ, वो उद्धार करने के लिए हुआ। मारते तो आप सुदर्शन चक्र से उस द्वापर युग में बहुत मार चुके हो, लेकिन अभी तो हमें पापियों का भी उद्धार करना है। तो उनके इस निवेदन पर बधाई का हृदय पसीज गया कि देखो ये मैंने इनको घड़ा मारा है और ये मुझे बचा रहे हैं। तो चरणों में गिर गया भगवान के। और भगवान इतने दयालु हैं कि ऐसे पतित व्यक्ति जिन्होंने कितने गलत काम किए और उठा के घड़ा मारा, मतलब खून बह रहा है उनका, ऐसे व्यक्ति को भी भगवान ने उद्धार कर दिया क्योंकि उनके शरण में है।
तो भगवान क्या करते हैं, पापी से पापी व्यक्ति भी जो उनकी शरण में चला जाता है उसको क्या करते हैं, क्योंकि नित्यानंद प्रभु ने उनको कहा था कि आपको मारना नहीं है इसको। तो नित्यानंद प्रभु क्या है, आदि गुरु है, गुरु का प्रतिनिधित्व करते हैं नित्यानंद प्रभु। तो इसी प्रकार से हमारे गुरु भी है ना, हम सबके गुरु जो प्रभुपाद हैं या जो हमारे कोई आध्यात्मिक गुरु होंगे, वो भी क्या करते हैं, वो भगवान के सामने हमारी एप्लीकेशन लगा देते हैं कि मेरा जो भक्त है, ठीक है, थोड़ा सा पापी है, थोड़ा सा खराब है, प्लीज इसको आप एक्सेप्ट करो और इसके सारे पाप क्या कर दो, दूर कर दो। तो क्या होगा, अगर हम ऐसे गुरु से दिव्य ज्ञान लेंगे और हमारी एप्लीकेशन लग जाएगी, तो ऐसे पापों के बावजूद भी हम उस ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर क्या करेंगे, इस दुख सागर को पार करने में समर्थ हो जाएंगे। जैसे जगाई मदाई का उद्धार हो गया, तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको गले लगाया, और आज मायापुर में उनका एक घाट भी है, बधाई घाट उनके नाम से घाट भी है फेमस, और वो दोनों भक्त बन गए और उनके शरीर में सारे लक्षण प्रस्तुत हो गए जो एक बड़े भक्त के रूप में होते हैं। तो उन पर किसकी कृपा हुई, नित्यानंद प्रभु की कृपा हुई, गुरु की कृपा हुई, चैतन्य महाप्रभु यानी भगवान ने उनको एक्सेप्ट कर लिया। तो ये इसलिए बताया जा रहा है। और आगे क्या कह रहे हैं कि श्री कृष्ण के संबंध में अपनी स्वाभाविक स्थिति का सही सही ज्ञान इतना उत्तम होता है कि अज्ञान सागर में जीवन संघर्ष से मनुष्य तुरंत ही ऊपर उठ जाता है। ये भौतिक संसार कभी तो सागर लगता है, कभी जलता हुआ जंगल। कोई कितना भी कुशल तैराक किया ना हो, जीवन संघर्ष अत्यंत कठिन है। सही बात है, जीवन में संघर्ष तो सबके ही रहता है, लेकिन यदि कोई, अगर आप समुद्र में गिरे और कोई हाथ पकड़ के बाहर निकाल ले तो इजी हो जाता है ना वहां से बाहर निकलना। तो इसी तरह गुरु क्या करते हैं, हमें ज्ञान देकर वहां से बाहर निकाल लेते हैं इस संसार सागर से, तो हमारा जीवन सरल हो जाता है। तो यही मुक्ति का पथ है। इसलिए कृष्ण भावना की नाव सुगम है, उसी के साथ साथ अंत उदार भी। यस अभिषेक प्रभु कुछ कहना चाह रहे हैं आप? हरे हरे कृष्णा माता हरे जी। कृष्णा, हरे कृष्णा। माता जी मेरा एक क्वेश्चन था, सो टू हैव अ बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर, सो मतलब उस लेवल पे फिर कैसे मतलब हम लोग पहुंच सकते हैं कि मतलब गुरु शुड एक्सेप्ट अस, या फिर हम लोग कैसे अप्रोच कर सकते हैं? वेरी नाइस। तो उसके लिए हमें कुछ विधियां बताई जाती हैं जो हमें पहले करनी चाहिए। जैसे आप कहीं भी कनेक्ट हो गए किसी भी भक्त के साथ, तो वो आपको 3-4 चीजें बताएगा कि प्रभु जी सबसे पहले आप चैंटिंग कीजिए, 16 राउंड्स तक आ जाइए चैंटिंग के। फिर 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स हैं जो अभी प्रभु जी क्लास में भी बता रहे थे कि हमें मांस भक्षण नहीं करना, मदिरा नहीं करना, ये सब नहीं करना। तो वो 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स को हम फॉलो करेंगे और अपने जीवन को सात्विक बनाएंगे, तो हम गुरु को अप्रोच करने के लिए सही हो जाते हैं, ऑथोराइज्ड हो जाते हैं। तो वो जो भक्त है वो हमें गुरु के पास ले जाएंगे कि देखिए ये भक्त है। फिर आप गुरु से बात करेंगे, गुरु आपसे बात करेंगे, दोनों का एक रिलेशनशिप डेवलप होगा। फिर गुरु कुछ समय देंगे, ठीक है आप जो प्रैक्टिस कर रहे हैं अच्छा प्रैक्टिस करते रहिए, फिर मेरे से मिलते रहिए। फिर आपकी कुछ जिज्ञासाएं होंगी, उनके आंसर्स देंगे वो, या वो आपसे कुछ पूछेंगे। तो इस तरह एक रिलेशनशिप बॉन्डिंग हो जाएगी। तो धीरे धीरे जब हम इस तरह प्रैक्टिस करते जाएंगे तो फिर एक दीक्षा का समय सेटल होता है कि इस मतलब इतने समय में दीक्षा होगी, फिर आपका नाम भेज दिया जाएगा, क्योंकि आपका रिलेशनशिप है, वहां पे बातचीत हो रही है, सब है। तो सब अगर ठीक ठाक चलता रहा तो फिर दीक्षा हो जाती है। मैम, so ISKCON is how many spiritual masters? अभी प्रेजेंटली अराउंड 100 spiritual masters हैं। 70 to 100 अभी। Okay, okay, ठीक है, thank you so much. थैंक यू। ओके, नेक्स्ट श्लोक 37 श्लोक। यथा एधांसि समृद्धा अग्नि भस्मसात् कुरुते अर्जुन, ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। यस, कौन पढ़ेगा? माता जी मैं पढ़ूं? अर्चना। हाँ जी पढ़िए। As a blazing fire turns firewood to ashes, O Arjuna, so does the fire of knowledge burn to ashes all reactions to material activities. यस, थैंक यू। तो यहाँ लिखा है जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी तरह हे अर्जुन ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला डालती है। हम इस संसार में क्यों हैं? क्योंकि हम अपने कर्मों के फल भुगत रहे हैं। अच्छे कर्म किए हैं तो थोड़ी सी फैसिलिटीज मिली हुई हैं, थोड़े से खराब कर्म होते हैं तो फैसिलिटीज कम हो जाती हैं, बॉडी में भी कई प्रॉब्लम्स हो जाती है, डिजीजेस होती हैं, रोग होते हैं, या कोई मेंटल सेटबैक होता है, कुछ होता है। तो जैसे जैसे हमने कर्म किया उस तरह की सिचुएशंस हमें मिल जाती हैं।
लेकिन यहाँ बताया जा रहा है कि जैसे आप जलाते हैं ना अग्नि, लोहड़ी पे हम लोग आग जलाते हैं, अब उसमें हम डालते जाते हैं, लकड़ी डालते जाएंगे, आग बड़ी अच्छी लगती है जनवरी के महीने में, फिर हम और डालते हैं, फिर और डालते हैं, तो जलती रहती है, जलती रहती है, जलती रहती है। तो जितनी मर्जी आप आग उसमें लकड़ी डालते जाओ, वो खत्म होती जाएगी, है ना। उसी प्रकार से लिखा है कि जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी तरह अर्जुन ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्म के समस्त फलों को जलाती है। अगर हमें ये ज्ञान रूपी ये मिल गया ना, हमें ज्ञान रूपी ये नॉलेज हो गई हमें, तो इसमें हमारे सारे कर्म खत्म हो जाएंगे। अदरवाइज देखिए, कर्मों के चक्कर से बाहर निकलना बहुत मुश्किल है, असंभव है, इम्पॉसिबल एक्चुअली। कर्म ही है जो हमें एक लाइफ साइकिल, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, ऐसे हमारी ये साइकिल चलती रहती है। तभी बोलते हैं ना 84 के योनियां, क्यों? क्योंकि एक जन्म में हम कर्म करते हैं, सेकंड में उसका फल भोगते हैं, फिर सेकंड में और कर्म करते हैं, थर्ड में उसका फल भोगते हैं, फिर थर्ड में और करते हैं, फोर्थ में उसका फल भोगते हैं, तो ये चक्कर चलता है। तो कोई सोचे कि कर्म कैसे खत्म होंगे मेरे और कैसे मैं इस चक्कर से बाहर निकलूंगा, तो उसका आंसर भगवान ने श्लोक में दिया कि अग्नि में जितना मर्जी ईंधन डाल दो, वो ईंधन खत्म हो जाता है। इसी प्रकार आपने जो मर्जी कर्म किए हो, अच्छे बुरे जैसे भी, लेकिन जब हम ये भक्ति रूपी अग्नि या ज्ञान रूपी अग्नि में हम प्रवेश अग्नि जलाते हैं, तो इसमें हमारे सारे कर्म खत्म हो जाते हैं, तो अकर्म हो जाता है, नो रिएक्शंस एट ऑल, नो रिएक्शंस, खत्म, आपका अकाउंट क्लोज हो गया। अब यमराज जी बोलेंगे अरे इसको अगले जन्म में कहाँ भेजूं, मेरे पास तो अकाउंट ही क्लोज हो गया। बोलेगा नहीं नहीं, फिर ठीक है, गोलोक वृंदावन चले जाओ, आपका अकाउंट क्लोज, गोलोक वृंदावन चले जाओ, दैट्स ऑल। तो इस तरह से हम सारे कर्म फलों से छुटकारा पा सकते हैं। यस दीपिका माता जी। माता जी, कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन क्या मतलब होता है? नॉलेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन ऑफ द लिविंग एंटिटी बर्न्स एवरीथिंग टू एशेस, क्या मतलब है? मैं हिंदी में पढ़ती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। आत्मा तथा परमात्मा संबंधित पूर्ण ज्ञान तथा उनके संबंध की तुलना यहाँ की गई है। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ गॉड, है ना। तो यह अग्नि ना केवल समस्त पाप कर्मों के फलों को जला देती है, अपितु पुण्य कर्मों के फलों को भी भस्मसात करने वाली है। तो ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान से हमें क्या, इस नॉलेज से हमें क्या पता लगता है? हमारी और भगवान के रिलेशनशिप का पता चलता है बेसिकली। और जब ये रिलेशनशिप हमारा पता चल जाएगा, हमें नॉलेज हो जाएगी, तो हमारे कर्मास ऑटोमेटिकली सुधर जाएंगे, राइट, है ना। और कर्मा सुधर जाएंगे तो फिर पहले के कर्मास तो क्योंकि हम इस नॉलेज में आए हैं वो खत्म हो जाएंगे, और न्यू कर्मास हम बनाएंगे नहीं क्योंकि हमें नॉलेज हो जाएगी, तो हम इस कर्म के साइकिल से बाहर निकल गए। तो वही यहाँ पर बताया, ओके, ठीक है। तो ये समझना है हमें कि कर्मों को खत्म करने का केवल और केवल एक ही तरीका है कि हम ये नॉलेज लें और उस नॉलेज से अपने जीवन को चलाएं, तो हमारे सारे कर्म अकाउंट क्लोज्ड, बिल्कुल। नेक्स्ट, न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रम इहं विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेन आत्मनि विन्दति। यस, कौन पढ़ेगा? I can read again. Okay, पढ़िए। In this world, there is nothing so sublime and pure as transcendental knowledge. Such knowledge is the mature fruit of all mysticism. And one who has become accomplished in the practice of devotional service enjoys this knowledge within himself in due course of time. Yes, thank you. हिंदी में कौन पढ़ना चाहेगा? मैं पढ़ूं माता जी? माता जी। कौन? इंदु माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी। इस संसार में दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उदात्त तथा शुद्ध नहीं है। ऐसा ज्ञान समस्त योग का परिपक्व फल है। जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हो जाता है वह यथा समय अपने अंतर में इस ज्ञान का आस्वादन करता है। अब देखिए क्या कह रहे हैं कि इस संसार में इस ज्ञान के जैसा कोई भी सबलाइम नॉलेज नहीं है और कुछ भी, मतलब इतना उदार है ये और इतना शुद्ध है ये ज्ञान ना, इसके समान कुछ भी शुद्ध नहीं है। और जब हम कोई शुद्ध चीज लेते हैं तो हमें अच्छा लगता है। कभी हम किसी फरीदाबाद जैसी पोल्यूटेड सिटी को छोड़कर कभी हम पहाड़ों पे चले जाए या कहीं हम किसी अच्छी जगह, कल परसों हम कहीं वृंदावन गए थे तो बहुत ही फ्रेश एयर थी वहां पर, बहुत फ्रेश एयर थी।
एकदम जाके इतनी प्योरिटी का एहसास हुआ वहां पे, एयर बहुत फ्रेश थी क्योंकि। तो जब हमें कोई शुद्ध चीज मिलती है तो हमें बहुत अच्छा लगता है, राइट? हमारे उसका आस्वादन कर सकते हैं हम। या खाने में आपको कोई क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक एप्पल मिल जाए ये वैक्स वाला एप्पल नहीं जो हम खाते हैं, या इंजेक्शन लगा हुआ केला नहीं जो हम खाते हैं। मायापुर जाते हैं ना हम लोग, तो वहाँ पे हमें बनानास मिलते हैं, छोटे छोटे बनानास होते हैं और हरे होते हैं, बिल्कुल हरे रंग के, लेकिन अंदर से वो इतना मीठा होता है, उसका जो नेक्टर जैसा टेस्ट है ना, वो उसको खाएंगे तो यहाँ फरीदाबाद का, दिल्ली का एप्पल आपको लगता है कड़वा जहर खा रहे हैं हम लोग तो ऐसी शुद्ध चीज हमें मिल जाए तो वो कितना अच्छा लगता है व्यक्ति को, उसको आस्वादन कर पाता अंदर तक वो। तो कहते हैं ऐसे ये जो दिव्य ज्ञान है ना, उसके समान और भी कोई भी चीज शुद्ध नहीं है इस संसार में। और जब व्यक्ति को, ये पका हुआ फल है बिल्कुल, सारे योग सिद्धियों का पका हुआ फल यही है, मेच्योर फ्रूट। तो जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हो जाता है, वो समय, मेच्योरिटी जब उस व्यक्ति के अंदर आ जाती है, देखिए कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज को स्टार्ट करता है तो पहले इनिशियल स्टेज पे होता है, स्लोली स्लोली उसकी प्रैक्टिस करता रहता है तो फिर मेच्योरिटी स्टेज आती है। तो जब मेच्योर हो जाएगा समय के साथ साथ ना, इम्प्रूव करेगा, तो इस ज्ञान का आस्वादन करेगा वो, इस ज्ञान को वो रिलिश करेगा कि वाह कितना अच्छा है, भगवान का नाम ले रहा हूं मैं, उस भगवान के नाम को वो रिलिश करेगा। अभी तो हमें कहा जाता है आप चैंटिंग करो, तो हाँ हाँ करते करेंगे करेंगे, एक करेंगे दो करेंगे, करते हैं बाय फोर्स, बताया जाता है करना पड़ता है। लेकिन फिर जब वो चैंट करेगा तो वो रलिश करेगा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो वो रलिश करेगा जब वो, तो वो उसको उसको आनंद आएगा। अभी हमारे एक भक्त हैं हरग्रेस कृष्णांगी माता जी, तो वो बहुत पुराने भक्त थे। अभी उनका पिछले हफ्ते उन्होंने शरीर छोड़ा अपना। तो मैं जब स्पिरिचुअल लाइफ में आई तो उन्होंने मुझे बहुत गाइड किया और मुझे बहुत ट्रेनिंग दी, उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया उन्होंने। तो पिछले हफ्ते उन्होंने शरीर छोड़ा अपना, तो जब उनका फोटो देख रही थी मैं, जिस उन्होंने जब शरीर छोड़ा, तो शी वाज स्माइलिंग। मैंने किसी व्यक्ति को ऐसे नहीं देखा जो जो और 13 घंटे बाद उनका फोटो लिया गया था, वो जब उनको लेके जा रहे थे, वृंदावन में शरीर छोड़ा उन्होंने, और उनके चेहरे पे इतनी बड़ी स्माइल थी। कभी किसी ने देखा ऐसे डेड बॉडी के फेस पे स्माइल होती है? मतलब शी वाज स्माइलिंग लिटरली। 13 घंटे बाद कहते हैं शरीर पीला पड़ जाता है, सफेद हो जाता है, बहुत कुछ हो जाता है, डिग्रेडेशन शुरू हो जाती है सब कुछ, बट शी वाज स्माइलिंग। इतनी बड़ी स्माइल थी, ऐसा लग रहा था कि बस अभी बात करने के लिए वो स्माइल कर रही है। तो मैं हैरान थी। तो आज ये श्लोक जो हम पढ़ रहे हैं उसमें यह है कि क्योंकि वो व्यक्ति अपने अंदर उस रस का आस्वादन कर रहा है। तो उन्होंने जब शरीर भी छोड़ा तो बता रहे थे, उनकी बेटी बता रही थी कि उन्होंने अपने, उनके पास, वो राम जी की भक्त थी, तो लड्डू राम थे उनको, जैसे हमारे पास लड्डू गोपाल होते हैं, उनके पास लड्डू राम थे। तो उन्होंने उनको प्रणाम किया, पहले उनको सुलाया, उनकी पूरी वर्शिप की, और उनको प्रणाम करके फिर अपने आप ही तुलसी दल लेके और अपने माथे पर वृंदावन के रज को लगा के फिर उन्होंने शरीर छोड़ा अपने आप से। तो शी वॉज प्रिपेयर्ड कि मुझे जाना है, और वो इतनी खुश थी कि हाँ मुझे धाम जाना है, मैं भगवान के पास जा रही हूँ। तो शी वॉज स्माइलिंग। नहीं तो मरता व्यक्ति तो उसको, जब यमदूत प्राण निकालते हैं अंदर से, तो उसको बहुत कष्ट होता है। कहते हैं 40,000 बिच्छू काटते हैं जब हम मरते हैं। तो एक बिच्छू, किसी ने कभी किसी को ततैया काटा है, कितना दर्द होता है, एक छोटे से ततैये का कितना दर्द होता है। बिच्छू तो काटता है तो बिच्छू तो चिपक ही जाता है, वो छोड़ता नहीं है। ततैये को तो हम भगा देते हैं फिर भी। और 40,000 बिच्छू के काटने जितना दर्द होता है। लेकिन माता जी के मुंह पे इतनी स्माइल थी कि मैं तो देख के हैरान हो गई कि कैसे व्यक्ति हंसते हंसते शरीर छोड़ सकता है। क्यों? क्योंकि वो इस ज्ञान का आस्वादन अपने अंदर, उन्होंने 40 साल तक, 45 साल तक सेवा की है, तो इस ज्ञान का आस्वादन किया उन्होंने अंदर, इसलिए वो खुश थे, इसलिए वो रस ले रही थी अंदर। कोई प्रॉब्लम नहीं है कि शरीर छोड़ रहे हैं, मरना है, ये है वो, नो इश्यू। 5-6 महीने पहले उनके हस्बैंड ने शरीर छोड़ा, तो अपने हस्बैंड को बोल रही थी कि रामनवमी का दिन था, क्योंकि वो राम जी की भक्त थी। तो अपने हस्बैंड को कह रही थी कि भगवान को बोलो कि अब आपको ले जाए। बूढ़े थे वो भी, दोनों एजेड थे, तो आप आज भगवान से प्रार्थना करो कि भगवान आपको अपने धाम बुला ले। बताइए कोई स्त्री ऐसे कहती है अपने पति को? और उसी दिन 10 मिनट के बाद उनके पति जी ने शरीर छोड़ दिया, 10 मिनट्स में वो कह रही प्रार्थना करने की, आप भगवान को प्रार्थना करो भगवान आपको ले ले, ले जाए अपने घर। आफ्टर 10 मिनट्स उनके पति ने शरीर छोड़ दिया, बैठे बैठे। एप्पल उनको, भगवान को भोग लगाया और उनको एप्पल दिया, एप्पल खाया और वहीं उसी समय खत्म हुए वो।
तो ये लोग ट्रांसेंडेंटल इतने आनंद के साथ शरीर छोड़ रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि एक कमरे से दूसरे कमरे में जा रहे हैं, इतना इजी है उनके लिए। और नॉर्मल व्यक्ति मरता है तो कितना कष्ट होता है उसको, कितना कष्ट होता है। तो ये सब दिव्य ज्ञान है, आत्मा और परमात्मा के जो उन्होंने रियलाइज किया है, इसको रियलिश किया है, इसको अपनी पूरी लाइफ उनकी सेवा की है, तो उसका रिजल्ट है ये सारा ज्ञान। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि वो यथासंभव अपने अंतर में इस ज्ञान का आस्वादन करता है। देखिए आगे लिखा है, जब हम दिव्य ज्ञान की बात करते हैं तो हमारा प्रयोजन आध्यात्मिक ज्ञान से होता है। अज्ञान ही हमारे बंधन का कारण है और ज्ञान हमारी मुक्ति का। तो जितना हम अज्ञान में रहेंगे उतना हम बंधन में रहेंगे। यह ज्ञान भक्ति का परिपक्व फल है। जब कोई दिव्य ज्ञान की अवस्था प्राप्त कर लेता तो उसे अन्यत्र शांति खोजने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि वह मन ही मन शांति का आनंद लेता रहता है। इसलिए माता जी स्माइल करती है, क्योंकि वो मन बहुत खुश है, अंदर ही अंदर खुश है। तो दूसरे शब्दों में ज्ञान तथा शांति का पर्यावसन कृष्ण भावनामृत में होता है। जो कृष्ण भावनामृत होगा वो इस ज्ञान का आस्वादन कर पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक 39। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयता इंद्रिया ज्ञानम लब्ध्वा परम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति। यस, एनीबडी न्यू? योगिता अरोड़ा माता जी। यस। जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित है और जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है और इसे प्राप्त करते ही वह तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त होता है। अल्टीमेटली हम सबको शांति चाहिए। यस, हम सबको शांति चाहिए। तो यहाँ बताया जा रहा है 3 चीजें होनी चाहिए शांति प्राप्त करने के लिए। क्या बेसिक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? नंबर 1, श्रद्धावान लभते। बाकी सब तो है, गुरु के पास भी चले गए, हमने जिज्ञासा की, लेकिन अगर श्रद्धा ही नहीं होगी गुरु के पास भी जाने में, या इस ज्ञान में जो हम ज्ञान ले रहे हैं उसमें भी श्रद्धा नहीं होगी तो कुछ नहीं होगा। तो सबसे बेसिक चीज क्या है? श्रद्धा होनी चाहिए। गुरु के पास जाने में भी श्रद्धा होनी चाहिए, ज्ञान लेने में भी श्रद्धा होनी चाहिए। तो श्रद्धा पहली है, फेथ होना चाहिए। दूसरा, तत्परा। तत्परा का मतलब है कि उसमें उसको तत्परता होनी चाहिए, उत्सुकता होनी चाहिए ज्ञान प्राप्त करने के लिए ना, लौल्यम होना चाहिए, लालसा होनी चाहिए उसके अंदर। हाँ, मुझे ये ज्ञान प्राप्त करना है। जिसको भी लालसा होती है ना, वो अच्छे से उस चीज को ले पाता है। जैसे भूखा व्यक्ति है 4 दिन से और उसको 1 रोटी दे दो, वो कैसे खाएगा? और जैसे नॉर्मल व्यक्ति होता है, उसको जिसने 3 बार खाना, बोलेगा नहीं नहीं अभी भूख नहीं है, बाद में देना, तत्परता नहीं है कुछ। भूखे व्यक्ति को दो तो वो कैसे टेस्ट के साथ उस सूखी रोटी को भी खाएगा। तो यही है, तत्परता होनी चाहिए। और तीसरा, संयत इंद्रिया। इंद्रियां संयमित होनी चाहिए। इंद्रियां यहाँ वहां उल्टे सीधे कामों में एंगेज नहीं होनी चाहिए। अगर ये होंगी 3 चीजें, श्रद्धा, तत्परता और इंद्रियों के ऊपर वश, तो वो इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है और इसे प्राप्त करते ही वह तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त करता है। इस संसारिक शांति को नहीं, आध्यात्मिक शांति को प्राप्त करता है। 100 लाखों करोड़ों गुना बेटर शांति को प्राप्त करता है। तो 3 चीजें, श्रद्धा होनी चाहिए, तत्परता होनी चाहिए और संयमित इंद्रियां होनी चाहिए। ठीक है, तो नीचे श्रद्धा का इम्पोर्टेंस बताई जा रही है, यहाँ पे पढ़ सकते हैं। आगे 40th श्लोक। तो ये तो था कि श्रद्धावान व्यक्ति। अब कौन ऐसे लोग हैं जिसको ये ज्ञान नहीं मिलेगा और जिसको सुख भी नहीं मिलेगा? उसका ऑपोजिट श्लोक है बिल्कुल, नेक्स्ट श्लोक 40th। अज्ञ च अश्रद्धानां च संशय आत्मा विनश्यति, न अयं लोको अस्ति न परा न सुखम संशय आत्मान। हाँ जी, किसने नहीं पढ़ा वो पढ़ सकते हैं, किसने नहीं पढ़ा? ओके, गौरव प्रभु आप पढ़ना चाहेंगे? जी, हरे कृष्ण। हाँ जी। किंतु जो अज्ञानी तथा श्रद्धा विहीन व्यक्ति शास्त्रों में संदेह करते हैं, वे भगवत भावनामृत नहीं प्राप्त करते अपितु नीचे गिर जाते हैं। संशयात्मा के लिए न तो इस लोक में न ही परलोक में कोई सुख है।
ऊपर था कौन लोग शांति को प्राप्त करेंगे और कौन लोग सुखी नहीं हो सकते, इसमें है। तो 3 प्रकार के लोग इसमें भी है। पहला बताया गया अज्ञा। अज्ञा मतलब अज्ञानी। अज्ञानी कौन लोग होते हैं? जिनको तो नॉलेज भी नहीं है और जिनको फेथ भी नहीं है, जिनको ज्ञान भी नहीं है, जिनको श्रद्धा भी नहीं है, वो उनको बोला गया अज्ञ। दूसरे तरह के लोग हैं अश्रद्धान। अश्रद्धान, अश्रद्धान मतलब श्रद्धा विहीन लोग। इनके पास नॉलेज तो है, इनके पास नॉलेज होती है, लेकिन इनको फेथ नहीं होता। नॉलेज बहुत है लेकिन फेथ नहीं कर पाते ये, तो इनको भी कुछ नहीं हो सकता इनका। और तीसरा है संशयात्मा। संशयात्मा मतलब इनके पास नॉलेज भी है, इनके पास फेथ भी है, लेकिन ये क्या करते हैं, इनको प्रोसेस में विश्वास नहीं होता। हाँ ठीक है, भगवान है, भगवान ऐसे है, भगवान वैसे, इंफॉर्मेशन है सारी, फेथ भी है कि भगवान के पास जाया जा सकता है, भगवान को प्राप्त करने का भी कोई तरीका हो सकता है। अच्छा, तो ये वाला जो तरीका पर्टिकुलर मैं अपना रहा हूँ, क्या ये सही है क्या, या ये गलत है? इस चीज में इनको विश्वास, प्रोसेस में फेथ नहीं होता। तो पहला क्या था? अज्ञा। अज्ञा के पास नॉलेज नहीं होगी, नॉलेज भी नहीं है और फेथ भी नहीं है। श्रद्धा भी, इनके पास नॉलेज होती है लेकिन फेथ नहीं होता। इसके पास दोनों चीजें हैं, नॉलेज भी है, फेथ भी है, लेकिन डाउट इन प्रोसेस, प्रोसेस के ऊपर डाउट होता है। तो आगे क्या लिखा, क्या होता है इन लोगों का? विनश्यति, नष्ट हो जाते हैं, है ना। तो वे कृष्ण भाव श्रद्धा, ये भगवान भावनामृत नहीं प्राप्त करते, अपितु तो नीचे गिर जाते हैं। संशय आत्मा के लिए ना तो इस लोक में ना ही परलोक में कोई सुख है। यहाँ भी कई लोग संशय करते रहते हैं, आप कभी मिले ऐसे किसी व्यक्ति से? वो डाउट ही करते रहेंगे, क्या किया, क्यों किया, कैसे किया, किस लिए किया, और बस परेशान रहते हैं वो लोग। तो ऐसे लोग जब यहाँ ही परेशान रहते हैं तो वहां कैसे सुखी हो सकते हैं? वहां जाएंगे ही नहीं तो सुखी कहाँ से होंगे? ये 3 प्रकार के लोग यहाँ पर बताए गए हैं। आगे लिखा देखिए सेकंड लाइन में, जो लोग पशु तुल्य हैं उनमें ना तो प्रमाणिक शास्त्रों के प्रति श्रद्धा है, ना उनका ज्ञान होता है। और कुछ लोगों को यद्यपि उनका ज्ञान होता है और उनमें से वो उदाहरण देते रहते हैं, किंतु उसमें वास्तविक विश्वास नहीं करते। यहाँ तक कि कुछ लोग जिनमें भगवत गीता जैसे शास्त्रों में श्रद्धा भी होती है, फिर भी ना तो वो भगवान कृष्ण में विश्वास करते हैं, ना उनकी पूजा करते हैं। सारी कैटेगरीज जो हमने डिस्कस की हैं उसमें बताई गई। ऐसे लोगों को कृष्ण भावना का ज्ञान नहीं होता, वे नीचे गिरते हैं। उपयुक्त सभी कोटि के व्यक्तियों में श्रद्धालु नहीं है और सदैव संशय करते रहते, वे तनिक भी उन्नति नहीं कर पाते। ऐसे लोगों को ना तो इस लोक में ना भावी लोक में कहीं भी स्थान मिलता। तो संशय नहीं करना, कहते हैं कि संशय दीमक के समान है। जैसे दीमक हमारे दरवाजों को खा जाती है ना, लकड़ी को खा जाती है, हमें पता भी नहीं चलता, अंदर 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 खाती रहती है। तो अपने जो भी डाउट्स हो उनको क्लियर कर लेना चाहिए, डाउट्स को पूछ लेना चाहिए, लेकिन जिज्ञासा कैसी करनी चाहिए हमें पता क्या था, है ना। विनय विनय विनम्रता के साथ जिज्ञासा करके हमें अपनी जिज्ञासा को शांत कर लेना चाहिए। चैलेंजिंग वे में नहीं, लेकिन अपने डाउट्स को क्लियर कर लेना चाहिए। और डाउट्स क्लियर होंगे तो हमारे ये संशय हट जाएंगे और शास्त्रों में हमारा जो विश्वास है वो और पक्का हो जाएगा और फिर हम उसको फॉलो कर पाएंगे। अगर हम संशय में रहते हैं तो हम फॉलो नहीं कर पाते। करूं कि ना करूं, चैंटिंग करने को बोलते तो हैं, क्या हो जाएगा 16 माला करने से? 16 माला करने से क्यों होगा, 12 करने से क्यों नहीं होगा, 17 करने से क्यों नहीं होगा? तो बड़े सारे संशय आते हैं लोगों में। बेटर टू आस्क, अपने संशय को क्लियर कर लें और उसके बाद हम उस प्रोसेस को फॉलो कर लें, तब हम इससे बाहर निकल सकते हैं। आगे 41 श्लोक, योग संन्यस्त कर्मणं ज्ञान संचिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबंधन्ति धनंजय। यस, मैं पढ़ूंगा। हरे कृष्ण माता जी पढ़ूं? पढ़िए पढ़िए रीति माता जी पढ़िए। जो व्यक्ति अपने कर्मों फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है और जिसके संशय में दिव्य ज्ञान द्वारा विनष्ट हो चुके होते हैं, वही वास्तव में आत्म प्रयाण है। हे धनंजय, वह कर्मों के बंधन से नहीं बंधता। अब देखें यहाँ पर क्या कह रहे हैं, जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है और जिसके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनष्ट हो चुके होते हैं, यानी कि वो कैसा कर्म कर रहा है? निष्काम कर्म कर रहा है, अपने कर्म फलों को त्याग रहा है और अपने संशय ये ज्ञान लेकर उसने नष्ट कर दिया। मतलब जिसने 1st to 4th चैप्टर पढ़ लिया उसके संशय भी नष्ट हो गए, उसको ज्ञान भी मिल गया और वो निष्काम कर्म तक भी पहुंच जाएगा, राइट।
जिसने 1st to 4th चैप्टर पढ़ लिया, तो वही वास्तव में आत्मा, मतलब इसके द्वारा फिर वो अपनी लाइफ में भी इसको फॉलो करना शुरू कर देता है, तो वो आत्मपरायण हो जाता है। ये धनंजय वह कर्मों के बंधन से नहीं फंसता, तो उसको कर्म के जो रिएक्शंस होते हैं वो नहीं मिलते। कर्मों के रिएक्शन से वो क्या हो जाता है, फ्री हो जाता है। ऐसा व्यक्ति कर्मों के रिएक्शंस में नहीं बनता। यहाँ पर साफ बताया जा रहा है, पूर्णतः कृष्ण भावना भावित होने के कारण उसे भगवान के अंश रूप में अपने स्वरूप का ज्ञान पहले ही हो जाता है, अतः निस्संदेह वह कर्म बंधन से मुक्त है। यह साफ बताया जा रहा है। तो करना क्या है, कर्म फलों का परित्याग करना है, यानी कि सकाम कर्म नहीं करना हमें। कर्म फलों का, ऊपर देखिए यहाँ पर प्रभुपाद ने एक्चुअली कर्म फलों का परित्याग लिखा है हमारी आसानी के लिए, लेकिन श्लोक में लिखा है योग संन्यस्त कर्माणम। कर्माणम मतलब कर्म का परित्याग करता है। एक्चुअली श्लोक में कर्म वर्ड आया है, प्रभुपाद ने हमारे लिए उसको इजी करके हमें बता दिया है कि यहाँ कर्म का मतलब क्या है। कि यहाँ कर्म का मतलब कर्म का त्याग नहीं है, क्योंकि अर्जुन तो यही सोच रहे थे ना कि कर्म का त्याग कर दो। पढ़ा था ना हमने 3rd चैप्टर में, याद है? 3rd चैप्टर में हमने पढ़ा था, अर्जुन कह रहा है अच्छा तो फिर मैं लड़ाई नहीं लड़ता, क्योंकि ये तो सब कर्म मुझे बंधन में डाल देगा। तो भगवान कह रहे योग संन्यस्त कर्मणा, जिसने ये सारे कर्मों को त्याग दिया। लेकिन प्रभुपाद हमें उसका मतलब बता रहे हैं कि यहाँ कर्म का मतलब है कर्म फल, कि कर्म के फलों को त्यागना है, कर्म को नहीं त्यागना। और आगे अगले नीचे भी आया आत्मवंतम न कर्माणि, यहाँ भी कर्म शब्द आया। तो यहाँ ऊपर वाले कर्म का मतलब है कर्म, कर्म का फल, और नीचे क्या है कि ऐसे ऐसे का हमें कोई रिएक्शन नहीं मिलेगा, वैसा भी फल नहीं मिलेगा। वो तो है जो फल हम चाहते हैं उससे, जो हम कुछ काम करते हैं तो उसका रिजल्ट चाहते हैं ना, वो रिजल्ट है और ये रिएक्शन है। ऊपर में है कि कर्म के रिजल्ट से आसक्त नहीं होता तो उसको कर्म का रिएक्शन नहीं मिलेगा। इस तरह से यहाँ पर इसको एक्सप्लेन किया है। ओके, लास्ट श्लोक ऑफ दिस चैप्टर। तस्मात् अज्ञान संभूतम हतस्थम ज्ञान अस्तिनात्मना छित्त्वा एनं संशयं योगम आतिष्ठ उत्तिष्ठ भारता। मैं ही पढ़ देती हूँ, खत्म करती हूँ। अतः तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं उन्हें ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो। हे भारत, तुम योग से समन्वित होकर खड़े हो और युद्ध करो। तब आपको और अर्जुन को भी कंफ्यूजन होगा। ऊपर वाले में भगवान ने बोला कर्म को छोड़ दो, कर्म का परित्याग करना, ऊपर श्लोक में भगवान बोल रहे हैं, और नीचे कह रहे कर्म करो। 41st में कह रहे हैं कर्म को छोड़ो, हालांकि प्रभुपाद बता रहे हैं कि कर्म फलों का परित्याग बता रहे हैं, लेकिन 42nd में कह रहे हैं कि कर्म करो, अज्ञान को ज्ञान के शस्त्र से काट डालो और खड़े होकर युद्ध करो। युद्ध करना क्या है, कर्म है। समझ रहे हैं आप? ऊपर कह रहे हैं कि कर्म को छोड़ दो, यहाँ कह रहे हैं कर्म करो। तो अर्जुन बोलेंगे भगवान कभी तो कहते हो कर्म को त्याग दो, कभी कहते हो कर्म करो, मैं करूँ तो क्या करूँ? इसी से अगला चैप्टर शुरू होएगा कि मैं करूँ तो क्या करूँ, तुम इतना कंफ्यूजन क्यों क्रिएट करते हो। तो यही ये श्लोक है। इसमें बता रहे हैं कि 2 तरह के यज्ञ कर्म किए जाते हैं। यदि आत्म साक्षात्कार, देखिए बहुत अच्छा 4th लाइन इसकी, यदि आत्म साक्षात्कार के लिए द्रव्य यज्ञ नहीं किया जाता। द्रव्य यज्ञ मतलब हमने सुना था कि जो हम चैरिटी देते हैं या अपनी चीजें पोजेशंस देते हैं किसी को, यदि वो सेल्फ रियलाइजेशन के लिए नहीं किया जाता तो ऐसा यज्ञ भौतिक बन जाता है। किंतु जब कोई आध्यात्मिक उद्देश्य या भक्ति से ऐसा यज्ञ करता है तो वह पूर्ण यज्ञ होता है। इसी प्रकार आध्यात्मिक क्रियाएं भी 2 प्रकार की होती है। आत्मबोध मतलब अपने आप को समझना, सेल्फ रियलाइजेशन, और दूसरा भगवान के बारे में समझना। तो जो इन दोनों चीजों को समझ, भगवत गीता के मार्ग का पालन करता है, वो दोनों श्रेणियों को समझ लेता है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आगे और नीचे चले जाइए, थोड़ा सा 7-8 लाइन नीचे, तुम्हारा लिखा है कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों को स्वीकार करके अज्ञान को क्रमशः दूर किया जा सकता है। और किस क्या क्या प्रोसेसेस हैं नीचे लिखे हैं। ये कृष्ण भावनामृत विधिक देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, ब्रह्मचार्य यज्ञ, गृहस्थ यज्ञ, इंद्र सेन यज्ञ, योग साधना आदि में भाग लेकर हम ये कृष्ण भावना जागृत कर सकते हैं। ये सब यज्ञ कहलाते हैं और ये सब नियमित कर्म पर आधारित हैं। लेकिन इन सब कार्यकलापों के भीतर सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? आत्म साक्षात्कार। ये सारे यज्ञ करने का एक ही पर्पस है, नॉलेज लेना और सेल्फ रियलाइजेशन लेना, अपने आप को समझना। जो इस उद्देश्य को खोज लेता है वही भगवत गीता का वास्तविक पाठक है। किंतु जो कृष्ण के प्रमाण को नहीं मानता वो नीचे गिर जाता है।
तो इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि गुरु के निर्देशन में शास्त्रों का अध्ययन करे और इस ज्ञान को अपनाए। तो इस प्रकार भगवद गीता के 4th अध्याय दिव्य ज्ञान का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा। समझ में आए अभी तक के 4 चैप्टर्स जो हमने किए हैं? किसी का कोई कमेंट, कुछ क्वेश्चन, कुछ डिस्कशन है तो कर सकते हैं। यस रीति माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। माता जी आज वास्तव मतलब सच में लग रहा है कि गुरु जो पढ़ाते हैं तो कितना अच्छा लगता है। हम तो रीडिंग रोज ही करते हैं, इसको रीड करते हैं, पर आप जैसे समझाते हो तो बहुत अच्छा लगता है। एक एक मतलब समझ आता है। हम तो बस ऐसी रीडिंग टाइप कर लेते, तो आज महत्व भी समझ आया कि गुरु का होना कितना जरूरी है और कितना इम्पोर्टेंट है उनको जब शास्त्र हम पढ़ते हैं किसी के थ्रू। यस प्रभुपाद हमें बहुत अच्छे से समझा रहे हैं और हमें भी हमारे जो गाइड्स होते हैं वो समझाते हैं, तो उन्हीं से सुनकर हम थोड़ा बहुत जो भी समझ में आता है हम आगे उसको कोशिश करते हैं सब तक पहुंच पाए। तो परंपरा है ये, ऊपर से जो हम सीख रहे हैं थोड़ा उसी से कोशिश करते हैं कि आगे जितना भी समझ में आता है पास कर सकें। थैंक यू। ज्योति भट्ट माता जी। हाँ जी। कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। माता जी जैसे आपने बोला कि हम ज्ञान से हमें दूसरे जो जीव है उसमें दया भावना आती है और हम उनकी कोई मतलब हानि नहीं पहुंचाते, पर अगर ऐसा है तो माता जी जैसे मुझे डेंगू हुआ था वो भी मच्छर से ही हुआ था, और अगर हम पेस्टिसाइड या कोई हिट ना छिड़के तो फिर ऐसे तो सबको डेंगू ही हो जाएगा, फिर क्या करें उस हिसाब से। मुझे भी हुआ था। तो एक्चुअली आप छिड़क भी लोगे कुछ भी कर लोगे तो जो हमारे साथ जो हमारे कर्मस में हमारी बीमारी लिखी है ना वो होनी होगी। तो हम अपने गुड नाइट जला सकते हैं पर डायरेक्टली करके वो तो मर्डर हो गया ना एकदम। एकदम हिट मीन्स मर्डर। आप पिस्तौल लेके निकल गए बाहर मारने के लिए उनको। तो उससे गुड नाइट वगैरह जलाते हैं या कुछ कपूर जलाते हैं या कुछ और करते हैं तो भाग जाते हैं थोड़ा, लेकिन वो तो डायरेक्टली मारने वाली बात है ना, उसका रिएक्शन मिलता है। हरे कृष्णा माता जी, पर वो हिट से मरते नहीं, वो केवल बेहोश होते हैं माता जी हिट से भी तो वो। अच्छा मुझे नहीं पता, मैंने कभी यूज नहीं किया। आई डोंट नो। हम वो मस्किटो रिपेलेंट कुछ भी यूज करते हैं मेडिसिन, उससे केवल थोड़ी देर तक बेहोशी होते हैं, फिर वो जिंदा हो जाते हैं चाहे कितनी भी स्ट्रॉन्ग मेडिसिन हो। अच्छा हाँ तो देखिए अपने ऊपर है कि हम कैसे करना चाहते हैं कि मतलब प्रिकॉशंस तो सबको लेनी चाहिए डेफिनेटली, हमारी लाइफ भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये सब चीजें हमें तंग करती हैं। तो इन प्रिकॉशंस के लिए जो हम मिनिमम दूसरों को नुकसान पहुंचाए बिना जो भी हम कर सके अपनी हेल्थ के लिए वो हम कर लें। और माता जी मैंने ये भी सुना था कि मच्छर को मारने से हम चैंटिंग कर रहे हैं और मच्छर हमारे कान में गूं कर रहा है, हमें डिस्टर्ब कर रहा है, बैठे हुए हमारे गाल पे काट रहा है, ये काट रहा है वो काट रहा है। तो अगर मैंने किसी से सुना था, मतलब मुझे किसने बताया था, तो वो बोल रहे थे कि अगर मच्छर को मार दो तो कोई पाप नहीं लगता क्योंकि वो तुरंत अपनी दूसरी योनि में चला जाता है। तो मच्छर की योनि दूसरी में मतलब उसका जीवन समाप्त होकर उसने दूसरा जन्म ले लिया। अच्छा है, मतलब किसी भक्त ने बताया होगा, बट देखिए ये मुझे नहीं पता क्योंकि ये चीजें हमारी हमारी इस बॉडी की अंडरस्टैंडिंग से परे हैं कि उसका क्या होगा कैसे होगा ना। हमारी अपनी लिमिटेशंस हैं इस बॉडी की, हम किसी दूसरे जीव की लाइफ के बारे में नहीं बोल सकते। तो बताया तो यही जाता है कि आप जितना अवॉइड कर सके उतना ठीक है, और अगर वो व्यक्ति जान पे ही बन आती है तो फिर कहते हैं आतताई का तो वध कर सकते हैं। अगर वो व्यक्ति हमारी जान खून चूसने के लायक हो गया है वो तो फिर उसको कर सकते हैं। मतलब ऐसा बताया जाता है भागवतम में भी, सांप और बिच्छू को देखते ही मार देना चाहिए, ऐसा बताया गया श्रीमद् भागवतम में, क्योंकि वो तो कहीं ना कहीं से हमें हर्ट कर ही देंगे। तो आतताई जैसे फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था ना 6 प्रकार के आतताई होते हैं जो किसी की जान लेने के लिए तैयार रहते हैं, तो ऐसे आतताई का वध कर सकते हैं हम। फिर भी भक्त जो होते हैं बड़े दयालु होते हैं, वो कोशिश करते हैं कि जब तक हमें कुछ नुकसान नहीं पहुंच रहा हम किसी जीव को बिना किसी कारण से ना पा रहे हैं, लेकिन जब हमें नुकसान पहुंचना शुरू हो जाता है तो अपनी आत्मरक्षा के लिए हम कर सकते हैं, ऐसा बताया गया स्क्रिप्चर्स में, लेकिन केवल आत्मरक्षा के लिए। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू। ओके, एनीथिंग एल्स?
तो सब लोग चैंटिंग कर रहे हैं, कौन कौन चैंटिंग कर रहा है? यहाँ तो 2-4 लोग ही दिख रहे हैं, बाकी तो सब अपने नामों के द्वारा प्रकट है, तो वो चैंटिंग कर रही है। यस, ट्विंकल भी चैंटिंग कर रही है। वेरी गुड, वेरी गुड। और कौन चैंटिंग कर रहा है? दीपिका सिंह माता जी चैंटिंग कर रही हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ज्योति भट्ट माता जी चैंटिंग कर रही हैं। यस, टीवी भी चलता ना, मुश्किल। गुड गुड गुड। हरे हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। माता जी, एक ना माता जी को और जोड़ा है हमने, इनके पूज्य रिकॉर्डिंग ने स्टॉप भौतिक कर शरीर सकते हैं छोड़ दिया है अभी कुछ। रिकॉर्डिंग स्टॉप कर सकते हैं। हाँ जी। तो एक सोनिया दैया माता जी, वो 1 महीने से हमारी क्लास ज्वाइन कर रही है भगवत गीता की। और इनके प्रभु जी ने ना भौतिक शरीर छोड़ दिया माता जी, बहुत ज्यादा अपसेट थी, तो मैंने अपने ना इस्कॉन के मंदिर से इनको कनेक्ट कर लिया भगवत गीता से। तो ये 16 माला रोज करती हैं और 25 माला एकादशी पे करती है। इनका बेटा है 10 साल का, वो भी व्रत रखता है। नित्यानंद जी का भी प्रभु का उन्होंने उपवास रखा था, उनके बेटे ने भी, उन्होंने भी। लेकिन माता जी उनका बेटा ना चैंटिंग करता है ना, तो वो ना बीट बैक में नहीं कर पाता, वो ना ओपन में करता है। कोई बात नहीं, chanting। छोटा बच्चा है 10 साल का, सीख जाएगा धीरे धीरे। वो कह रहा है कि ना मैं कंफर्टेबल नहीं, तो मैं वो ना चुन्नी से ढके कर लेता हूँ, मतलब ढकता है, चुन्नी ढक लेता है, कोई पर बात बीट नहीं, बैक धीरे धीरे सीख जाएगा, करने दो। हरे नाम अपने आप प्योरीफाई करता है सबको। जो भी एकादशी हरि व्रत नाम, भी शुरू कर दिया, हरि नाम लेता है वो एकादशी प्योरीफाई व्रत भी होता है। शुरू किया उसने ठीक, एकादशी व्रत भी शुरू किया है। ठीक है, ठीक है। थैंक यू। एनी क्वेश्चंस? नहीं तो फिर मैं क्लोज हरे करूंगी। कृष्ण माता जी। हाँ जी। माता जी, शिवरात्रि के व्रत जो हम कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं। शिवरात्रि का व्रत ये मान के करना चाहिए कि शिव जी बहुत बड़े वैष्णव हैं, परम वैष्णव हैं।